जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से ब्राइड्स की नॉलेज को बढ़ा रहा है। हर ब्राइड बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, इट्स जस्ट एन इल्यूजन ऑफ एवरीथिंग। आप स्क्रैच से मेकअप करते हो तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं आपके? सबसे पहले तो क्लेंजिंग, टोनर अगर स्किन बहुत ऑयली है, मॉइस्चराइजर वो स्किप ही नहीं कर सकते। एक ब्राइड अपना फेस बर्न करवा के आ गई थी पूरा पार्लर से। रीजन उन्होंने आई थिंक कहीं से मिनिमम 2 to 3 मिनट्स का गैप होना चाहिए। एक मॉइस्चराइजर में आपका गैप होना चाहिए 2 मिनट्स का। बाकी आप 30 सेकंड्स का भी ले लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। इसलिए हम फाउंडेशन में कभी ऑयल नहीं लगाते। मेकअप आर्टिस्ट की एक सबसे बड़ी गलती, किसी क्लाइंट ने बोल दिया मुझे ड्यूई मेकअप चाहिए, वो क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू आस्क कि जब भी कोई काजल अप्लाई करते हैं, मेरे साथ तो हमेशा होता है स्मज कि हो वो जाता है। स्मज होता है। एक मेकअप मिथ जो अब बंद हो जाना चाहिए। कि मेरे मैम स्किन में बहुत सारे पोर्स और मेकअप करने के बाद सारे पोर्स ढक जाए। एक्सपेंसिव जो ब्रांड्स हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट। कौन सा ऐसा मेकअप स्टेप है जो आप कभी स्किप नहीं करते हो? एनी मेकअप टिप्स फॉर द ग्रूम्स? लड़के वैसे ही स्मार्ट लगते हैं। सुंदर दिखना हर किसी को पसंद है। लुक गुड फील गुड मोड जब भी आपके साथ होता है आपको बहुत अच्छा लगता है और मेकअप इसमें बहुत बड़ा पार्ट निभाता है। इंडिया में हर साल लाखों शादियां होती हैं जिसमें हर ब्राइड अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट डे पे क्वीन की तरह दिखना चाहती है और इधर आता है एक मेकअप आर्टिस्ट का रोल। हमारी आज की गेस्ट कोमल कटारिया जी हैं जिन्होंने आज तक हजारों ब्राइड्स को उनके स्पेशल डे के लिए तैयार किया है और वो सबकी एक चहेती मेकअप आर्टिस्ट हैं। वेलकम कोमल जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। हमारी ऑडियंस को आप मेकअप से रिलेटेड टिप्स देने आए। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। सो कोमल जी, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, सबसे पहले वो बताइए। ओके सो सबसे पहले तो मैं कैबिन क्रू थी विद एयर इंडिया। आई वाज नाइस। फ्लाइंग एज एन एयर होस्टेस। हम्म। सो वैसे मैं बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई हूँ, ओके। बट बिकॉज ऑफ एयर इंडिया मेरा दिल्ली आना हुआ, बिकॉज हमारा बेस जो था दैट वाज दिल्ली। सो 2012 में मैं दिल्ली आई। मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है या कुछ भी, बिल्कुल भी। तब तो क्रेज भी नहीं था इतना, इट हैड नॉट बीन देयर इन दिस इंडस्ट्री। उसके बाद 2016 में मेरी शादी हो गई इन दिल्ली, एंड दिल्ली ही रहना था, फिर पता था। 16 में आई थॉट आई नीड टू स्विच माई करियर। फ्लाइंग एक हद तक ठीक है कि आपने 4 इयर्स कर ली, 5 इयर्स कर ली, बट मेरा स्ट्रेच करते करते 10 इयर्स तो मैंने कर ही ली। ओके, नाइस। एंड 2017 में मैंने अपने पति देव जी से कहा कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। उस टाइम पे सडन बूम आ गया था इस इंडस्ट्री में, मेकअप आर्टिस्ट। माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स, एवरीबडी वाज टर्निंग इनटू अ मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन मुझे खुद के लिए करना था, नॉट एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। आई वाज थिंकिंग मुझे अपने लिए करना है। आई टोल्ड हिम मुझे लंदन जाना है, मुझे लंदन से ये कोर्स करना है। ही सपोर्टेड मी, ही टोल्ड मी जाओ कोई बात नहीं कर लो। I did this course 2018 में, and 19 end में COVID का सीन था, and I got to know about my pregnancy as well at that time. 2020 में मेरी बेटी हुई मई में। ओके। सो दिस वाज लाइक शायद एक डेस्टिनी आपको कहीं पे लेके जा रही है, जो कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ। आपको सडनली कभी कभी ऐसा फील होता है पता नहीं क्यों हो रहा है, यू आर वेरी दिस थिंग कि नहीं यार मैं खुश नहीं हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू डू फ्लाइंग नाउ। मेरी अब बेटी हो रही है, मुझे बस अब कुछ करना है। बस दिमाग में ये था कुछ करना है, बट ये नहीं पता था कि मेकअप आर्टिस्ट का कुछ करना है। देन जैसे ही मेरी बेटी हुई, आई डिड माई ऑफिस ड्यूटी, आई डिड नॉट लीव एयर इंडिया। ओके। मैंने ऑफिस ड्यूटी करी, बट मैं नहीं कर पा रही थी। आई वाज लाइक नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस। वी हैड सम कमर्शियल शॉप्स आल्सो। उस टाइम पे आई टोल्ड हिम मेरे को एक शॉप दे दो, मैं यहाँ पे ना अपना कुछ खोलूंगी, ओके। पार्लर टाइप्स। सो आई थॉट मेरे को ना यही करना है। पार्लर के साथ साथ मैं दिमाग चला लेट्स ओपन कॉस्मेटिक्स। ओके। एंड कॉस्मेटिक्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिए, जैसे इवन जैसे आपके हेयर के ब्रांड्स हो गए, स्किन के ब्रांड्स हो गए। मैंने अराउंड 8-9 लाख इन्वेस्ट कर दिया विदाउट थिंकिंग, विदाउट डूइंग एनी रिसर्च। एंड कोविड तो बहुत बुरा चल रहा था उस टाइम पे, 2020। एंड मैंने सोचा नहीं यार मेकअप का तो मेरे को नहीं लगता चल पाएगा, लेट्स डू दिस स्किन का एंड हेयर का, मेकअप का सब। जब मैंने ये किया, मैंने पैसे तो डाल दिए, बट आई डिड नॉट चेक एवरीथिंग, बिकॉज उस टाइम पे हमें जो माल आ रहा था, द प्रोडक्ट्स व्हिच वर कमिंग वर 2018 मैन्युफैक्चर्ड। ओह,
बिकॉज 19 में इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड का जितना भी जो था। सो एक्सपायरी वाज 2021, 3 साल मैक्स। 3 साल मेरे को एक बड़ा लॉस हुआ बिकॉज 1 साल की एक्सपायरी देख के लोग प्रोडक्ट्स नहीं लेते। हाँ। सो दिस वाज समथिंग जहां पे मैं थोड़ी सी हो गई कि मेरे पैसे गए। नाउ आई थॉट पार्लर खोलते हैं। पार्लर खोला। व्हेन आई ओपन माय सैलून, मेरे को तो ये था मुझे मेकअप का कुछ नहीं करना था, मैंने सोचा ही नहीं था। जैसे जैसे मैं वो करती गई, फिर जैसे ही पार्लर में लोग आने लग गए, दे स्टार्टेड आस्किंग मी, मैम आप मेकअप्स भी करते हो? आई वाज लाइक हाँ जी मैं करती तो हूँ, बट मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी और के ऊपर मेकअप करूंगी। मैंने फिर एक क्लाइंट आए, उन्होंने मुझे बुक कर लिया। दैट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट जो आज भी मेरे पास हैं। नीतू जी नाम से हैं। एंड उन्होंने मुझे बोला मैम मुझे मेकअप आपसे मतलब करवाना है एक बार, क्योंकि मैंने ऑफर्स बहुत सस्ते डाले हुए थे उस टाइम पे। वी हैड दैट इनॉग्रेशन काइंड ऑफ थिंग एंड आई वाज लाइक नहीं यार, जतिन ने मुझे बोला कोमल यू हैव टू डू द मेकअप। अगर तू अपना हाथ दिखाएगी देन ओनली पीपल विल अंडरस्टैंड। अगर तुम स्टाफ से कराओगे नोबडी विल कम बैक। You need to give your personal touch. I was very afraid. मुझे लगा नहीं यार मैं कैसे करूंगी। बट जब मैंने फर्स्ट मेकअप किया एंड उसी के बाद मेरी सेकंड क्लाइंट भी आ गई थी, आई फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट थोड़ी सी कि हाँ यार मैं मेकअप कर सकती हूँ। मैंने अपने लिए नहीं किया। दैट वाज माय फर्स्ट मेकअप जो आज भी मुझे मतलब बहुत अच्छे से याद है। माय सेकंड क्लाइंट आल्सो मुझे याद है एंड दे आर स्टिल इन टच। अभी भी मैं उनके पास जाती हूँ, वो आते हैं मेरे पास एंड मेकअप्स करवाते हैं। उस टाइम पे मुझे लगा नहीं यार मेकअप आर्टिस्ट बनना है। देन ये भी मेरा खत्म नहीं हुआ। पार्लर में भी आई सफर्ड अ ह्यूज लॉस। बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है, ब्यूटिशियंस अपने नंबर देके क्लाइंट्स को एंगेज कर लेते थे। हेयर ड्रेसर्स अपने नंबर्स देते थे। वी केप्ट 7-8 स्टाफ एंड इट वाज नॉट वर्थ इट। आई थॉट नहीं यार, नाउ आई विल बिकम द फेस। मैं अपना मेकअप स्टूडियो ही खोलूंगी। आई विल गिव 4 पीपल अलोंग विद मी एंड मैं सिर्फ मेकअप्स ही करूंगी। आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। रेस्ट प्री ब्राइडल्स थोड़े रहे ब्राइड्स के, दैट्स इट, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। ओके। So that was the time. This was like 2022. जब मुझे पता चला नहीं मुझे सिर्फ मेकअप ही करना है। एंड देन 2022 से तो मेरा 2022 was okay. 2023 फिर 25 में people started knowing me very well. And Instagram से भी, and जो मेरे पुराने लोग थे उन्होंने मुझे बहुत काम दिया। And that was something. इसमें मैंने क्या सीखा था, you have to be very honest. Clients आपसे क्या चाहते हैं, एक पर्सनल टच। सेकेंड थिंग, दे डोंट वांट कि आप मेकअप बुकिंग करो और करवाओ मेकअप किसी और से। यस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने उससे कभी भी रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर किए ही नहीं, बिकॉज मुझे अपने पुराने क्लाइंट्स नहीं खोले। आज भी अगर मैं आज यहाँ पे आई हूँ, इवन इफ आई एम डूइंग ब्राइडल्स मेकअप्स, शायद मैं आपके पास 2 साल बाद भी आऊँ तो मेरे 20,000 से ऊपर मैं स्टूडियो में नहीं लूंगी चार्जेस। ये आज भी मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू गिव दैट लग्जरी काइंड ऑफ मेकअप्स इन अफोर्डेबल रेट्स, जिससे मुझे लोग जानते हैं कि हाँ यार मुझे यहाँ पे वो मेकअप्स मिल जाएंगे जो हम इंस्टाग्राम पे एक्चुअली ढूंढते हैं। यस। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव। तो ये चीज है। वेरी नाइस एंड इंस्पायरिंग। बट मुझे ये एक चीज पूछनी है कि आपका जो एयर होस्टेस वाला पार्ट था वो आपका एज अ मेकअप आर्टिस्ट उसने क्या रोल प्ले किया? बिकॉज एयर होस्टेसेस का जो मेकअप होता है, जो साड़ी ड्रेपिंग होती है, दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत अलग रहते हैं और उनके कुछ मतलब उनको क्विक मेकअप बहुत करना होता है ना? तो वो उसने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? कुछ आया आपको लगा उसमें? यस, जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना था उस टाइम पे, जैसे आई वाज फ्लाइंग विद एयर इंडिया, कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने इसमें एनरोल किया था। देयर वाज वन ऑफ देम जिन्होंने 14 में ये कोर्स करा था एंड शी हैड बिकम वेरी फेमस इन 2018। एंड आई वाज थिंकिंग यार मैंने ये पहले कर लिया था तो कितना अच्छा था। एंड शायद मैं बाहर निकली जब घर से, व्हेन आई फ्लू टू डिफरेंट कंट्रीज, आई गॉट टू नो कि मेकअप आर्टिस्ट का क्रेज आज की डेट में बहुत ज्यादा है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ माई ग्रूमिंग एज वेल। मेकअप तो मुझे भी थोड़ा बहुत आता था, बट बीइंग अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड बीइंग अ नॉर्मल, यू नो, डूइंग अ नॉर्मल मेकअप इज कम्प्लीटली डिफरेंट।
अब हम 16 आवर्स की अगर फ्लाइट कर रहे हैं, उस टाइम पे मुझे टचअप्स बहुत बार करने हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट अगर मैं कहीं पे फ्लाइट पे जाऊंगी तो मुझे टचअप्स की जरूरत नहीं है, एंड प्लस आई नो किस टोन पे क्या मेकअप करना है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो करने के बाद मुझे ऑफर भी आया था फ्रॉम एयर इंडिया एज अ ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर, जो मैंने नहीं किया। आई वाज लाइक नहीं, अब मुझे अपना कुछ खोलना है। 2020 में फ्रेंड्स ने मुझे मना कर दिया, डोंट ओपन एनीथिंग कोमल, कुछ नहीं चलने वाला, दिस इज यू नो पूरी दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, व्हाट आर यू थिंकिंग, तेरा काम चलेगा यहाँ पे। आई वाज लाइक नहीं यार, मेरे को करना तो है। आई हैड दैट थिंग इन मी कि नहीं मुझे कुछ करना है। आई विल नॉट सिट एट होम, आई विल लीव एयर इंडिया। मेरे फ्रेंड्स जो एयर इंडिया वाले थे, ऑफ कोर्स 10 साल की दोस्ती है, they tried telling me कोमल मत कर, this is not the right time। 2021 एंड में मैंने स्टार्ट किया था, एंड आज वही फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोलते कोमल यार ये मेकअप आर्टिस्ट के करियर के लिए मैं कैसे करूं, मुझे गाइड कर, मुझे पार्टनर बना ले। सो वही फ्रेंड्स आज मुझे कॉल करते हैं टू नो कि कैसे करना है, इस करियर में कैसे घुसे, बिकॉज नाउ उनकी भी एज 35 प्लस हो गई है, सब टाटा बाय बाय का टाइम हो गया। एयर इंडिया में बहुत ड्यूरेशन कम रहता है ना, अभी तो एक्चुअली 40s में भी करते हैं, देन बॉडी जवाब दे देती है, आप कितना करोगे, कितनी फ्लाइंग करोगे, बिकॉज यूवी रेस, आप फ्लाइट पे जा रहे हो 15-16 घंटे, कैंसर के बहुत चांसेस होते हैं। ओके, सो सबके बच्चे भी होते हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू गिव टाइम, एंड अब जैसे एयर इंडिया पहले था, नाउ इट हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट विद विस्तारा एंड ऑल, जब मर्जर हो गया तो बहुत कुछ डिफरेंट है। अच्छा, आपकी जो फर्स्ट क्लाइंट थी वो कौन से ईयर में आए थे? दैट वाज 2021 नवंबर और दिसंबर। तो उसके बाद भी कभी ऐसा हुआ कि सेटबैक हुआ, कभी लगा कि नहीं यार अभी तो कस्टमर्स आ नहीं रहे हैं, वो सब चीजें? हाँ बिल्कुल हुआ था। 2021 में जब मेरा ध्यान क्या था, आई डोंट वांट टू डू पार्टी मेकअप्स, आई वांट टू डू ब्राइडल्स। ओके, ठीक है, पार्टी मेकअप्स के क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे थे बैक टू बैक, 2500 3000 में मैं पार्टी मेकअप्स कर देती थी उस टाइम पे, बट नाउ आई वांटेड समथिंग कि भाई अब ब्राइड्स आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी फर्स्ट ब्राइड आई थी, दैट वाज आल्सो 2022 अप्रैल, ओके, माय फर्स्ट ब्राइड व्हिच आई बुक्ड, उनके थ्रू तो मेरी बहुत सारी ब्राइड्स आई हैं। सो वहां पे क्या हुआ, मेरे दिमाग में बस ये था अब बहुत सारे पार्टी मेकअप्स कर लिए, नाउ आई वांट, आप सोचते ना एक स्टेप ऊपर जाए, एक स्टेप ऊपर जाए, मैंने बहुत टाइम दिया एंड आई वाज लाइक नहीं अब मुझे ब्राइड्स करनी है। मैंने एक जब ब्राइड की एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग मॉडल्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना काम किसके ऊपर शोकेस करोगे, क्लाइंट्स वांट, आज की डेट में क्लाइंट्स वांट नेचुरल मेकअप, लेकिन मॉडल्स के ऊपर आप अपना काम शोकेस कर सकते हो, व्हाट इज योर स्किल, हैव टू शो इट टू देम कि भाई मैं क्या काम कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल क्लाइंट के ऊपर नहीं दिखेगा, करेक्ट। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा पोस्ट करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड गेटिंग ब्राइडल मेकअप्स के लिए इंक्वायरीज, बट इट वाज नॉट इजी। ब्राइड्स आते थे, ठीक है वो आपको देखते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद उनका ये क्वेश्चन होता था, मैम प्री ब्राइडल इसमें इंक्लूडेड है, प्री ब्राइडल कर लो, रेट्स थोड़े कम कर लो मैम। मैंने फर्स्ट ब्राइड की थी 6000 में एट द वेन्यू, व्हाई, आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ कि हाँ भाई मेरे पास फर्स्ट क्लाइंट आई है, चाहे मैं अगर सस्ते में कर रही हूँ, बट आई वांट टू शो पीपल के नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग ब्राइड्स। तो वो मेरी फर्स्ट ब्राइड थी जो आज भी मेरे टच में, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे टच में है, 90% ऑफ देम, एंड उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग गया, नाउ आई कैन हैंडल ब्राइड्स। फिर इसी दौरान मेरी एक ब्राइड थी जिसने मुझे वायरल कर दिया, दैट वाज अ बंगाली ब्राइड। उन्होंने मुझे एटलीस्ट जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे ही वो भी 5 मिनट का उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, एंड आई पोस्टेड दैट फीडबैक एज एन एड, एंड आई गॉट सो मेनी ब्राइड्स फ्रॉम हर। That bride is still in touch, she also comes। तो मैं वही बता रही हूँ कि आपको नहीं पता आपका टर्निंग पॉइंट कहाँ है, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप। जहाँ आप सोचो ना सेटबैक क्या होता है, मेरे पास काम नहीं आ रहा बस अब दुकान बंद कर लो, नो, आप ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, आप अपना काम दिखाओ, मॉडल के ऊपर दिखाओ, 10 मॉडल्स बुला लो, आपके पास क्लाइंट की बुकिंग आएगी ही आएगी। एंड सोशल मीडिया ऐसी चीज है, बहुत काम देता है, बहुत काम देता है, बट यूज इट इन द राइट मैनर। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप ये सोचो मेकअप कोर्स कर लिया, अब मैं बस कर लिया, मैंने मेकअप आर्टिस्ट के पास गई, मैंने बेसिक टू एडवांस कोर्स किया, मैंने 2 लाख रुपए भर दिए, 2 लाख की मैंने वैनिटी बना ली, उसके बाद यू डोंट हैव एनी वर्क, मेकअप प्रोडक्ट्स आपके एक्सपायर होने वाले हैं। क्यों? बिकॉज आपको लगता है उस मेकअप आर्टिस्ट का स्टैंप लग गया तो अब मेरे पास बहुत काम आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है।
आपको आपका काम, अगर आपको कहीं पे जॉब भी करनी है तो सबसे पहले वो आपसे ट्रायल मांगेंगे, आपको कितना मेकअप आता है। सो आजकल बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस कोर्स करने के चक्कर में दे एंड अप पेइंग 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये नॉर्मल फीस हो गई है। ये सोचते हैं कि मैंने इस मेकअप आर्टिस्ट से कर लिया, मेरे पास बहुत काम आएगा। जो कि ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनके जो ट्रेनर्स हैं वो आपको काम सिखा रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट अपनी लुक दिखाएगी एंड शील रन अवे, वो होंगी ही नहीं। उसके बाद उनके ट्रेनर्स आपको ट्रेन करेंगे और उन ट्रेनर्स को आप सोचो 50% नॉलेज होगी और वो 50% में से आपको डिलीवर करेंगे, आपको समझ आएगा 20%। करेक्ट। और आप किसी को डाउट पूछ भी नहीं सकते बिकॉज उनको खुद को जिनको नॉलेज नहीं है वो आपको कैसे बताएंगे, बिकॉज दे लैक एक्सपीरियंस, दे आर ऑल्सो डूइंग अ जॉब। करेक्ट। तो जो मेन मेकअप आर्टिस्ट है वो सिर्फ अपने डेमोस करके साइड हट जाते हैं एंड फिर बच्चे क्या करते हैं, दे थिंक कि यार मैंने इतना पैसा वेस्ट कर लिया क्योंकि इनको प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड नहीं करते प्रैक्टिस के लिए। एंड यही है बेसिक टू एडवांस कोर्स अगर आपने करना है ना, मैं कहूंगी 50,000, 40,000, 60,000 तक करो मैक्स, उससे ज्यादा कभी इन्वेस्ट मत करो और उसमें भी उनके प्रोडक्ट्स मांगो। बिकॉज उसके बाद आप क्या करोगे, आपने कंसिस्टेंट रहना है। मेकअप कोर्स खत्म हो गया, मेकअप हेयर स्टाइल आपने सीख लिया, कीप प्रैक्टिसिंग, कॉल मॉडल्स, फ्री में रिलेटिव्स को पार्टी मेकअप दे दो। मॉडल के लिए तो आप इन्वेस्ट करोगे, लहंगा मंगवाओगे, ज्वेलरी मंगाओगे, यहाँ पे आपको फ्री के मॉडल्स मिल जाते हैं, डिफरेंट स्किन्स मिल जाती हैं जिससे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो कि देखो मैंने इतनी टेक्सचर स्किन के ऊपर भी काम किया एंड देन पीपल जज यू। सबसे ज्यादा पीपल अंडरस्टैंड योर वर्क व्हेन यू वर्क ऑन रियल क्लाइंट्स। उनको चाहिए होता है ओके मैच्योर स्किन पे काम कर रही है, मतलब आपने मैच्योर स्किन पे अगर काम कर लिया यू कैन वर्क ऑन एनी स्किन, which is what I tell my children also, students, कि भाई अगर आपको मैच्योर स्किन मेकअप आ गया, एक नेचुरल मेकअप आ गया, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ मेकअप। एंड स्टार्टिंग में कोर्स में बच्चों को ये लगता है, बहुत लो कॉन्फिडेंस आता है, नहीं मैम अभी हो नहीं रहा। एंड द डे दे डू देयर ब्राइडल मेकअप्स, उनको ऐसा लगता है मैम हमें पता नहीं था कि हमें इतना कुछ आ जाएगा। बिकॉज आई ऑल्सो गिव देम दैट पर्सनल टच कि भाई मैं उनके साथ पूरा हूँ। एंड अगर मेरे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि उनको नहीं समझ में आता मेकअप कोर्स में, मैं उनको और टाइम देती हूँ, रुको फर्स्ट अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट एंड देन जाओ, बिकॉज मेरा नाम आपके साथ जुड़ा है। दिस इज व्हाट यू नो, ये चीज अगर आपने अपने अंदर डाल ली कि भाई मुझे इसको 100% सिखाना है बिकॉज इसके थ्रू मेरे 20 स्टूडेंट्स और आएंगे, देन ओनली यू कैन वर्क इन दिस इंडस्ट्री। बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है, आपको एक पर्सनल टच देना बहुत जरूरी है हर क्लाइंट को। ये मत सोचो आज मैं फेमस हो गई अब मैं अपनी असिस्टेंट्स को बोलूंगी मेकअप करो, वो क्लाइंट्स आपके कभी फिर वापस नहीं आएंगे क्योंकि दे वांट दैट सेम टच फ्रॉम यू। ये बहुत जरूरी है। तो आपका मेन जो सोशल मीडिया आपने कंटेंट बनाना और ये सब कब से स्टार्ट किया और उसने कितना बूस्ट किया? दैट वाज 2021 में मैंने स्टार्टिंग में मुंबई में अपना कोर्स स्टार्ट किया, दिस थिंग जो अपना मॉडल्स का था। ओके। आई वाज थिंकिंग, मैं अपने मतलब मायके गई थी, आई थॉट अभी मैं फ्री बैठी हूँ, लेट्स कॉल सम मॉडल्स। एक दो मॉडल्स बुलाई, उस टाइम पे क्वालिटी भी कैमरा की इतनी नहीं थी, टिकटॉक न्यू आया था। एंड 2020 में मैंने जब एक्चुअली डिलीवर करना था बेबी को, तो उस टाइम पे तो मैं नहीं कर पाई कुछ भी, लेकिन उस चीज का मुझे आज भी अफसोस है क्योंकि 2020 वाज अ टाइम टू गेट फेमस फॉर मेकअप आर्टिस्ट। उस टाइम पे ऐसे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट फेमस हुए जिनको कोई जानता भी नहीं था, बिकॉज पीपल वर ग्लूड टू यूट्यूब, क्योंकि घर में बैठे थे, सबको मेकअप की क्लासेस करनी थी ऑनलाइन एंड वो लोग यूट्यूब पे ही सब कुछ सीख रहे थे। एंड उस टाइम पे आपके यूट्यूब के इनफैक्ट व्यूज भी बहुत ज्यादा जा रहे थे एंड बहुत इजी था फेमस होना। मैं 2021 में किया, अफसोस इस बात का, बट 2021 में करके भी आई थिंक मैंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा अपना ये अचीव कर लिया कि यस 3 years 4 years डाउन द लाइन पीपल नो मी टुडे। आज मुझे जब मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे आपसे, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे मेकअप कराना, आई ऑल्सो फील कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज देख के ऐसा लगता है हाँ मैं सही चीज कर रही हूँ। सो वी आर डिस्कसिंग दैट यूट्यूब पे ग्लूड थे लोग इन कोविड टाइम। ओके, मतलब आप कहाँ पे रखोगे एक यूट्यूब से देखे हुआ मेकअप लर्निंग पर्सन एंड एक प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ पर्सन को? उस दोनों को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे और किस लेवल पे रखोगे उसको? आप इन्फ्लुएंसर हैं जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, उन्होंने मेकअप्स का बहुत कुछ किया, कभी आई मेकअप ये किया, कभी कुछ किया। नाउ दे डोंट हैव कंटेंट,
उनको कहीं ना कहीं कुछ तो चाहिए। अब किसी ने टेक्निक लगा दी, पहले आप ब्लश लगाओ, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाओ, तो ब्लशर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको चिजल फेस चाहिए तो ब्लशर यहाँ पे लगा लो, आपको फुल फेस चाहिए तो यहाँ पे लगा लो। वो लगाना तो पहले लगाना तो सिखाओ। हाउ विल दे लर्न, हाउ विल दे नो कि ब्लेंडर को किस हिसाब से, कैसे पानी में कैसे कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन करनी है जिससे मेरा फाउंडेशन अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो, कौन सा ब्लेंडर लेना है। एक्चुअली हर टाइप आपके अगर आप एक शॉप में जाओ आपको 100 टाइप के ब्लेंडर्स मिलेंगे। यूट्यूबर्स वही बताएंगे जो उनको पीआर में उनको पैसे मिल रहे हैं। वो बोलेंगे हाँ जी इस ब्रांड ने बोल दिया आप हमारा प्रमोशन कर दो, यू हैव सो मच ऑफ सब्सक्राइबर्स, एंड उन्होंने तो कर दिया प्रमोशन। उसके बाद बच्चे बोलते हैं मैम ये वाला तो ब्लेंडर इतना मैं फेस पे लगा रही हूँ, मुझे इतनी जोर जोर से लग रहा है, इनफैक्ट मेरा मेकअप फाउंडेशन लगने की जगह निकल रहा है। बिकॉज उनको यही नहीं पता कि उसको किस हिसाब से सोक करना है। अगर वही 400-500 का ब्लेंडर किसी और अच्छी कंपनी का आता है, लोग कोई और ब्रांड का ले रहे हैं। सो दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज। आप कंटेंट क्रिएटर्स एक को नहीं फॉलो करोगे, आप 10 को फॉलो करोगे। यू विल थिंक अब मैं मेकअप का कोर्स कर रही हूँ, मेरा सबसे पहला रूल मेकअप के कोर्स में ये रहता है कि आप यूट्यूब नहीं देखोगे, आप इंस्टाग्राम की रील्स अभी नहीं देखोगे। फर्स्ट यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट, उसके बाद तुम्हें जो क्रिएट करना है आफ्टर द कोर्स फिर आप करते रहो। इनफैक्ट आप खुद ही कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे, बिकॉज दिस इज अ बिगेस्ट मार्केट। आज अगर आपने मेकअप का कोर्स कर लिया, उसके बाद भी आपको फील होता है कि भाई अब मेरे पास कोई काम नहीं है, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। एक रिंग लाइट रखो, एक फोन रख लो, दैट्स इट। आपको पीआर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रांड्स आपको पैसा देना स्टार्ट करता है, बिकॉज पीपल रिलेट टू यू। जहां ब्राइड्स को मेकअप करना है, ब्राइड्स को ये नहीं पता मुझे क्या वैनिटी बनानी है, आप उसकी एक यूट्यूब पर रील डाल दो, आप वैसे ही वायरल हो जाओगे। बिकॉज शादी सबकी होनी है, सबको वैनिटी चाहिए। एक अफोर्डेबल वाली बना लो, एक लग्जरी वाली बना लो, सब आपको फॉलो करेंगे। सो इट्स वेरी इजी टू गेन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, बट रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कैमरा बहुत गलत लिया है। आईफोन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। ये नहीं कि आप सैमसंग का फोन लेके बैठे हो जिसमें ऑलरेडी फिल्टर है, आपका मेकअप वैसे ग्रे दिखेगा। तो एक इन्वेस्टमेंट ये होती है, एक रिंग लाइट एंड एक आईफोन, बाकी आपको कुछ नहीं करना, एंड यू बिकम अ गुड कंटेंट क्रिएटर। Wow, nice. Yeah. And a different things which we have come to know. Yeah. So, अच्छा, आपके पास जब कोई ब्राइड आती है, ठीक है, उनका फोकस क्या रहता है और आपका फोकस क्या रहता है? नेचुरल फीचर्स को एनहांस करने का या मेकअप का, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से? नाउ दैट डिपेंड्स। एक ब्राइड आई है जिनके फेस पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नेचुरल मेकअप चाहिए, विच इज वेरी इजी फॉर मी टू अचीव, बिकॉज आई नो मुझे बहुत कंसीलर नहीं लगाना, बहुत फाउंडेशन नहीं लगाना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी इजी, ड्यूवी मेकअप लुक मांग रहे हैं। नाउ देयर इज वन अदर क्लाइंट ऑन द अदर साइड जिनको बहुत सारे पोर्स हैं, बहुत सारी पिगमेंटेशन है, बहुत सारा टेक्सचर है, उनके बावजूद वो ये बोल रहे हैं मुझे नेचुरल मेकअप चाहिए। लेयर्स तो लगेंगे, एटलीस्ट 2 लेयर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, बट मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। मैं आपको एक लेयर में भी कर दूं, लेकिन उसमें ये पता चलता है भाई आपकी पूरी तरह से ना पिगमेंटेशन ढकी है ना कुछ ढका है। सो क्लाइंट को कभी भी मैं इसलिए मिरर दिखा के काम नहीं करती। रीजन वो जज करना स्टार्ट कर देंगे पहले ही, हम ये कुछ ज्यादा लग गया, ये कुछ कम लग गया, ये ऐसे हो रहा है, नहीं ये ऐसे हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे पाउडरिंग हो जाती है ना, देन आई शो देम द फेस ऑन द मिरर कि हाँ अब देख लो थोड़ा सा क्या कैसा है क्या है। बिकॉज क्लाइंट्स को आजकल सिर्फ इतना पता है, जो आप अभी रील्स में देख रहे हो ना वो मेकअप कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, बिकॉज उसमें बहुत 100 टाइप के पैरिस फिल्टर्स लगे हुए हैं। बट व्हेन यू सी इट इन रियलिटी यू विल सी सम टेक्सचर ऑन द फेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेकअप पैची दिखेगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों को कॉम्पैक्ट की बहुत ज्यादा आदत है। ब्राइड्स टू बी हैं उनको एक होता है कि मैं बस कॉम्पैक्ट लगा के कहीं पे भी चली जाऊं, आई डोंट वांट टू अप्लाई फाउंडेशन। बट वो कॉम्पैक्ट आपको ग्रे कर रहा है, या कहीं ना कहीं वो आपको डार्क कर रहा है, बिकॉज आपने नीचे की करेक्टिंग नहीं करी, डार्क सर्कल्स इस एरिया को आपने करेक्ट नहीं करा। अब ब्राइड्स की थिंकिंग क्या है, वो सोशल मीडिया पे ये देख के आ जाते हैं, हाँ जी भाई नो लेयर मेकअप, मुझे बॉलीवुड टाइप्स चाहिए। बॉलीवुड के तो मेकअप आर्टिस्ट साथ में घूमते रहते हैं, उनके तो टचअप्स हर 2 मिनट में हो रहे हैं। हाँ। आपका मेकअप आर्टिस्ट आपके साथ नहीं रहेगा। प्लस आपको ये भी चाहिए कि 20 घंटे तक मेरा मेकअप स्टे करे। मैम यहाँ से मैं जयपुर जा रही हूँ, मेरा मेकअप स्टे करे। आई हैव टू गिव दैट लेयर, नो, जिससे मुझे पता है कि भाई आप बाद में भी हाथ लगाओगे तो मेकअप नहीं उतरेगा, बिकॉज हम ब्रांड्स ही वैसे यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी ब्राइड्स को एक चीज बताती हूँ, मेरे ब्रांड्स बहुत हाई एंड है, बट मेरे रेट्स बहुत कम है।
उससे भी लोग जज करते हैं। मैम अगर आप कम रेट ले रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ब्रांड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद माई ब्रांड्स बिकॉज आई नो, यही बात मैं बोलती हूँ, आपके थ्रू मुझे 10 लोग और मिलेंगे। यस यस यस। एंड वही एक चीज है आज की डेट में, आप अगर पहले ही 50,000 मांगोगे आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा, बिकॉज 50,000 वाले तो बहुत बैठे हैं। ठीक है, हमें ये समझना है, ये थिंकिंग नहीं है कि मिडिल क्लास है तो ही कर रहा है। मैं कह रही हूँ हाई क्लास के लोग भी, दे जस्ट थिंक 10 आवर्स के लिए मैं आई वुडंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच। तो मैं वो चीज को मान के चलती हूँ कि 20,000 से ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि अभी की डेट में इतना बनना चाहिए ब्राइडल मेकअप के लिए। बट यस, मैंने वही बताया, जितने आप फेमस होते जाओगे आपके रेट बढ़ते जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ मेकअप एंड ज्वेलरी सिलेक्शन, जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से ब्राइड्स की नॉलेज को बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? कहीं ना कहीं हर ब्राइड बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। सच बताऊं, बिकॉज दे थिंक कि मैम देखो ये सोशल मीडिया पे ये वाली ब्राइड है, दिस इज अ मॉडल, आई वांट दिस काइंड ऑफ लुक। आपके फेस के फीचर्स, आपके फेस का कॉन्टोर या आपका फेस के चिजलनेस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ज्वेलरी लेनी है। अगर मेरे पास कोई ऐसी ब्राइड आती है जिसका फोरहेड काफी बड़ा है एंड उसके बाद वो मुझे कहते हैं नहीं मुझे एक छोटा सा मांग टीका लगाना है बिकॉज दैट लुक्स वेरी नाइस, बिकॉज आलिया वाज वेयरिंग इट इन हर वेडिंग। अब भाई अगर आपके फोरहेड इतना चौड़ा है तो आप खुद सोचो एक छोटा सा मांग टीका उस चीज को तो और ज्यादा एनहांस करके दिखाएगा। At that time, I always tell them, see, आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, it's just an illusion of everything. It's good कि आपको नॉलेज आ रही है कि हाँ आपको मांग टीका ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, ये डिजाइन लेना है, बट आपका फेस आप देखिए। ज्वेलरी तो 100 टाइप की अच्छी लग रही है, बट व्हाट इज सूटिंग यू इज इम्पोर्टेंट। अब अगर आप मांग टीका, आपका माथा कहीं ना कहीं चौड़ा है, तो आई ऑलवेज एडवाइस देम कि आपने माथा पट्टी लेनी है, लेकिन वो वाली नहीं जो एक पतली चेन होती है, क्योंकि उस पतली चेन से भी ये होगा कि अगर वो चेन आगे गई फिर से यहाँ पे आपका बोल्डनेस दिखेगा। तो यू नीड टू टेक अ चौड़ी माथा पट्टी एंड अ नाइस, अगर आपका फेस गोल है तो आपका थोड़ा जो मांग टीका है वो तीखी शेप में होगा, सो दैट आपका फेस तीखा दिखे। लेकिन अगर आपका फेस अगर लंबा है, अगर आप ओवल फिर से मांग टीका लेते हो और लंबा लगेगा, देन यू कैन गो फॉर अ राउंड वन। नथ में ब्राइड्स इतनी गड़बड़ करती हैं बिकॉज वो नथ क्या सोचती हैं, हर किसी को ये थिंकिंग है जितना बड़ा फेस है वो छोटी सी नथ लेती हैं, जितने छोटे फेस है वो बहुत बड़ी नथ लगा लेती हैं। तो इसका एक ही ऑप्शन होता है कि आप हमेशा ऑप्शंस रखो, 2 नथ ले आए, 2 मांग टीके ले आए, सो दैट वट एवर, बिकॉज मेकअप के बाद सारी गेम ही चेंज हो जाती है कि ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ हैं जो आजकल वो कड़क वाली ज्वेलरी चल रही है, जो यहाँ पे चोकर टाइप्स, और एक और है जो ऐसे करके महारानी हार। अब एक पतली ब्राइड है, उसने वो पहना है, वो हिल भी नहीं रहा, वो ऐसे का ऐसा कड़क ऊपर बैठा हुआ है। वो क्या कहते हैं, मैम मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, दिस ब्राइड वाज वेयरिंग दिस, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया, तो मुझे अच्छा लगा। आई ऑलवेज टेल देम ये गलती मत करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मेकअप आर्टिस्ट से हमेशा कंसल्ट करो कि मैम मेरे फेस के ऊपर ये वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बिकॉज ज्वेलरी के साथ ही आपका लुक आएगा, अकेला लहंगा या अकेले मेकअप से नहीं आएगा। आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट ओनली कि व्हाट डू यू सजेस्ट, मतलब जब आपके पास कोई ब्राइड आती है बात करने के लिए फर्स्ट, तो आप उसके साथ कितनी सीटिंग्स तक कंसल्टेशन करते हो? मैं जैसे फर्स्ट टाइम अगर मेरे पास ब्राइड आई है, अब जैसे मेरी कई ब्राइड्स ग्रेटर नोएडा से आती हैं, दे कम ऑन दैट डे ओनली, पश्चिम बिहार, ठीक है, एंड फिर वो वापस ट्रैवल करके यहाँ आती हैं। मेरी कुछ ब्राइड झज्जर से आती हैं, जो ब्राइडल मेकअप करने पश्चिम बिहार आएंगे एंड वापस झज्जर जाएंगे। सो अब मेरा मिलना उनसे सिर्फ एक बार होता है स्टार्टिंग में, इफ दे कम फॉर कंसल्टेशन। मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स दे डू इट ऑनलाइन ओनली, बुकिंग्स वगैरह। कुछ ब्राइड्स को मैं शायद शादी वाले दिन ही देखती हूँ, लेकिन आई टेल देम कि भाई आप ना अगर एक बार एक कंसल्टेशन करो कि आपको कैसा आपका फेस है, जस्ट सेंड मी अ पिक्चर, सो दैट जब आप अपना लहंगा ले लो, बिकॉज लहंगे में वी कैन नॉट सी एनीथिंग। कुछ लोगों के लड़के वालों के साइड से लहंगे आते हैं, वी कैन नॉट सी एनीथिंग, बट ज्वेलरी प्लेज अ मेजर रोल। कुछ लोग रहते हैं बहुत येलो अंडरटोन की ज्वेलरी ले लेते हैं, जिससे उनका रंग और दब जाता है। सो शैम्पेन इज अ कलर विच वी सजेस्ट फॉर ज्वेलरी, अगर किसी को पहनना है। पिंक कलर का आपने लहंगा पहना है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं बस एक छोटा सा चोकर पहन लूं, और आपका फेस मेरे जितना बड़ा है, तो वो चोकर तो बेचारा छोटा सा लगेगा फेस के आगे, करेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। इफ मेरे जितनी बॉडी है, आई प्रेफर कि आप एक हैवी वाला नेकलेस पहनो,
ये चीज आप हैवी रखो। रीजन क्योंकि हमें ये दिखाना है कि आपका फेस थोड़ा छोटा है। अगर मैं अपने ऊपर छोटी छोटी ज्वेलरी पहनने लग जाऊंगी तो मेरा फेस और बड़ा दिखेगा। बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी ज्वेलरी के साथ बिल्कुल भी ये नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज। इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग, आपके पास टाइम नहीं है, रेंटल स्टोर्स पे चले जाओ, दे विल हेल्प यू आउट। ओके, कि आपके ऊपर ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, एंड वीडियो कॉल कर लो। मुझे वीडियो कॉल भी करती है ब्राइड, मैम मैं यहाँ पे हूँ, ये वाली ज्वेलरी देखो, ये अच्छी लग रही है। आई डू कंसल्ट देम विद दिस बिकॉज वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्री ब्राइडल सेशंस तो खैर अब हम नहीं देते, बट आई हैव केप्ट फेशियल्स, मेडिफेशियल्स हो गए, हाइड्रा फेशियल्स हो गए, जिससे एटलीस्ट मुझे ये ना प्रॉब्लम हो कि लास्ट डे पे ब्राइड की स्किन खराब है। एक ब्राइड अपना फेस बर्न करवा के आ गई थी पूरा पार्लर से। रीजन उन्होंने आई थिंक कहीं से वैक्सिंग करवा ली थी प्लस फेशियल्स करवाए थे। उन्होंने फुल फेस पे वैक्स कर दिया, नॉट नोइंग दैट हर स्किन इज वेरी सेंसिटिव। वैक्सिंग तो इज अ स्ट्रिक्ट नो नो फॉर मी, मत करवाओ। या रेजा मार लो एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा कि बहुत बड़े हेयर आपके आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बट वैक्स करवा के उस चीज को आप, एक पूरा चोट का निशान बन गया था, जैसे लिटरली वो गिर गए हैं कहीं। तो ठीक है हम तो वो कर लेंगे, बट जो बाहर आ गया है वो चीज तो बाहर दिखेगी। सो इट्स डिफिकल्ट टू हाइड दैट थिंग। लेकिन वो चीज आप कर ही क्यों रहे हो जो आपको ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट ने मना किया है। एंड ये फैमिली वालों की एक दिक्कत होती है, 3 प्री ब्राइडल सिटिंग्स लो बेटा, फेस पे ग्लो नहीं आया है, हल्दी लगाओ, हल्दी से ग्लो आएगा। हल्दी इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। हल्दी आपकी स्किन को बर्न करता है। ब्राइड्स क्या करती हैं, कई ब्राइड्स एक एक महीने पहले सरसों का तेल और हल्दी फेस पे लगा के यू नो दे गो आउट इन द सन। अब सर्दियों का टाइम है, बैठ जाएंगे छत पे, स्किन बर्न हो जाती है। हल्दी इज एन एंटीसेप्टिक। कभी खून आता है, हम फटाफट हल्दी लगाते हैं, खून रुक जाता है। सो आप खुद सोचो कि वो कितनी स्ट्रांग है, वो स्किन को इतनी सेंसिटिव कर देता है। अगर आप हल्दी लगा के बाद में, जैसे आपने फेस धो भी लिया, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है, आप सन में जाओगे आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। मैं हमेशा ब्राइड्स को, इसीलिए हम हल्दी लगाने के लिए मना करते हैं। ओके, हल्दी नहीं लगानी है आपने, तो क्या लगाना चाहिए? उपटन लगा लो। उपटन में हल्दी का बहुत वो कम जो आपका पैकेट्स आते हैं वो नॉर्मली आप लगाओ। हल्दी मत लगाओ ऑन द फेस। वाइल्ड टर्मरिक एंड ऑल जो ये लोग यूज करते हैं, दैट इज ओके। मार्केट की हल्दी, जैसे आपने एक एक्ने आया उसके ऊपर लगा लो, आपका एक्ने पूरा सूख जाएगा। बट उसके बाद जब आप धूप में जाओगे, आप रियलाइज करोगे मेरी वो स्किन बर्न हो रही है, सेंसिटिविटी हो जाती है। सो दैट इज नेक्स्ट टू बर्निंग। और उस टाइम पे आपकी जब ब्राइडल मेकअप होता है, आपके यहाँ पे पूरा ड्राइनेस आया होता है, एक पैच ड्राइनेस का, हम उसे कितना ठीक कर लेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अगर ब्राइडल मेकअप है, 3 महीने पहले प्लीज बिल्कुल पंगे मत लो स्किन के साथ, स्किन को छोड़ दो। एंड मैं ब्राइड्स को यही बोलती हूँ, आपकी स्किन अच्छी है, आप कुछ मत करवाओ। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सीटीएम कर लो, एक डर्मैट के पास से जाके सिर्फ इतना पूछ लो मुझे क्या यूज करना है ऑन द फेस फॉर दैट ग्लो, और गो फॉर 1 हाइड्रा फेशियल सिटिंग। पर पार्लर वाली दीदी के पास नहीं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, वही फेशियल लेके यूं 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 रगड़ते हैं। क्योंकि अभी भी मैंने देखा है हाइड्रा फेशियल, अभी मेरी ब्राइड ने करवाया था परसों के दिन ही, लग ही नहीं रहा था। शी टुक 4 सेशंस ऑफ हाइड्रा फेशियल फ्रॉम सम पार्लर एंड दे वर मिंटिंग मनी। बड़ा अच्छा अमाउंट उन्होंने उसको मतलब करा, 4 सेशंस का अराउंड 20,000। बट कुछ भी नहीं फेस पे। इनफैक्ट उनके पोर्स इतने ज्यादा दिख रहे थे, क्योंकि जब वो बुकिंग कराने आए, शी वाज सो प्रिटी, कुछ नहीं था फेस पे। और वो करवा के, बिकॉज वो होते हैं पंगे, घर वालों ने बोला मैम करना ही है। जब भी आप स्क्रैच से मेकअप करते हो तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं आपके? सबसे पहले तो क्लेंजिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोनर अगर स्किन बहुत ऑयली है, मॉइस्चराइजर वो स्किप ही नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर बात का जो होता है, हमारे सीटीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज गर्मियों का टाइम है तो आइसिंग होगी, सर्दियों का टाइम है तो मॉइस्चराइजर एंड सीरम लगेगा ही लगेगा। तो स्किन प्रेपिंग, ये हमारा स्क्रैच से हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हमारा सबसे मेन चीज होती है जो मेकअप के लिए इज इम्पोर्टेंट, इज योर फाउंडेशन। सो फाउंडेशन आप कौन से टाइप का यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, उससे आपको पता चलता है कि आपका मेकअप ड्यूवी होगा, पैची होगा, कैसा होगा। ओके, एंड दैट्स द रीजन हाई एंड फाउंडेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप ब्राइडल मेकअप्स करो। ऐसा नहीं है, सस्ते फाउंडेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, बट ब्राइडल मेकअप में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कोई योर फेवरेट प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर फाउंडेशंस? Dior, NARS, Charlotte Tilbury. And for like affordable range? Affordable range में you can go with Charmacy Forever 52 का Pro 1.
ओके दैट इज गुड फॉर ब्राइडल मेकअप्स। अगर आपकी ब्राइड आपको 5-6 हजार रुपए पे कर रही है, यू कैन गो विद दैट। ओके एंड आप जब वैनिटी क्रिएट करते हो, ठीक है, अब मेरे मतलब मोस्टली यही ट्रेंड रहता है कि ब्राइड जाती है, अच्छा आप मेरा डियो का मेकअप कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप सारे प्रोडक्ट्स वो ही रखोगे या कुछ मिक्स एंड मैच वाला नो ऑप्शन आता है? जैसे अब डियोर की फाउंडेशन इज वेरी नाइस, बट कुछ डियोर के प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है उससे बेटर मेरे पास टू फेस्ड भी है, उससे बेटर मेरे पास बॉबी ब्राउन भी है। सो हर ब्रांड की हर चीज अच्छी नहीं है। हुडा के कंसीलर्स आर वेरी गुड, बट आई डोंट प्रेफर द फाउंडेशंस बिकॉज वो बहुत हैवी होते हैं। ओके करेक्ट। तो हमें ये चीज का थोड़ा सा बैलेंस करना आना चाहिए। अब यही हम बच्चों को सिखाते हैं, आप वैनिटी में ये नहीं कि आपने 10 फाउंडेशंस भर ली, आपके पास 3 टोन्स होने जरूरी है, दैट्स इट। और ये नहीं कि एक ही ब्रांड के 3 टोन, हर ब्रांड में मैं ऐसे ऑप्शन देती हूँ कि इसको इसके साथ मिक्स कर लो, आपका फाउंडेशन ग्रे नहीं पड़ेगा या ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहाँ पे नॉलेज जरूरी है, थोड़ी साइंस, ठीक है। एंड इसके बाद अगर एक स्टूडेंट के पास वैनिटी बनाने के लिए इतने पैसे नहीं है, शी इज जस्ट सेइंग मैम मेरा 25,000 का ही बजट है, मैं इससे ज्यादा वैनिटी नहीं बनाना चाहती, मैं तो इनफैक्ट ये बोलती हूँ 20,000 की बनाओ। ओके मेकअप्स लो, थोड़े पार्टी मेकअप्स, पैसे जमा करो, फिर फाउंडेशन खरीदो, यू विल फील प्राउड। वाओ क्योंकि उसमें ये फील होगा यार ये मैंने अपने पैसों से खरीदी है, और आपको उस चीज की कदर आएगी। फिर पैसे आपने पार्टी मेकअप्स में कमाए, फिर कुछ और खरीदो, बट 20,000 से ज्यादा का कुछ मत रखो स्टार्टिंग में। इन्वेस्टमेंट चेंज करनी चाहिए। पार्टी मेकअप, बिकॉज आपको फर्स्ट डे आप मेकअप करके आओगे, आपको कोई भी ब्राइडल मेकअप नहीं देने वाला, तो आप नार्स या डियोर या शार्लेट टिल्बरी रख के क्या करोगे? एंड अगर आपको कोई बोल रहा है मेरे को सिर्फ 1,500 रुपए का बजट है, उसको आप शार्लेट टिल्बरी तो लगाओगे नहीं। एंड मजबूरी ये कि भाई मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने 2 लाख रुपए लिए, उन्होंने बोला नहीं आप यूज करो, क्यों यूज करेंगे? एक बार यूज करेंगे। एंड एक बार आपने 1,500 रुपए वाले मेकअप में शार्लेट टिल्बरी यूज कर लिया, सेकंड टाइम आप नॉर्मल ब्रांड यूज करके बोलोगे ये वो फिनिशिंग नहीं आ रही जो पहले थी। और अगली बार आप रेट बढ़ने भी बोलोगे, वो बोलेंगे नहीं आपने पहले फिर ये यूज क्यों किया था मेरे ऊपर, आज ये यूज कर रहे हो। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। फाउंडेशंस, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स, ठीक है, फाउंडेशन को आजकल लोग कम प्रेफर करते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट टिंट्स आते हैं इन लिक्विड फॉर्म्स, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर डेली यूज? सो व्हाट आई प्रेफर इज बीबी क्रीम्स। बीबी क्रीम से ये होता है कि आपकी स्किन रिपेयर भी होती है। ओके जो कि यस, आई हैव यूज्ड पॉड्स की बीबी क्रीम 99 रुपीज की है, पर बहुत मस्त है, बहुत अच्छी है। इट एक्चुअली रिपेयर्स योर स्किन, यू विल फील कि हाँ मेरी स्किन थोड़ी बेटर हो रही है। ओके सो बीबी क्रीम इज अ गुड थिंग। सीसी क्रीम इज कलर करेक्टिंग, इट इज बेसिकली इट हैज मोर कवरेज लाइक अ फाउंडेशन। एंड किसी को अगर एक शीन फिनिश चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं लगाना, बीबी क्रीम लगाओ, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा के चले जाओ, नाइस, दैट्स इट। एंड उसके साथ आपके टिंट्स आते हैं जैसे ब्लशर के, वो आप थोड़े से लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। एक ग्लॉस लगाया, उसी जो टिंट को आपने आईज पे भी लगा लिया, थोड़ा मस्कारा लगा लिया, एंड दैट्स इट। डेली मेकअप रूटीन सबसे बेस्ट यही है। ओके इफ इन केस थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, इस टाइम पे बीबी क्रीम आपको वो कवरेज नहीं देगी। ओके उस टाइम पे आपको सिर्फ करेक्शन करनी है। अब इसका खाली एक उपाय ये है, आपने क्या करना है, जहां आपने बीबी क्रीम लगा ली, आपको फील हो रहा है इस एरिया में मेरी बीबी क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो रही है, आई एम लुकिंग फेयर फ्रॉम दिस साइड बट आई एम लुकिंग ग्रे फ्रॉम हियर, उस टाइम पे आपको एक सिर्फ काम करना है, लॉरियल इनफॉलेबल का करेक्टर ले लो, शेड नंबर 312 या 317, उसको थोड़ा सा लगा लो और उसके ऊपर बीबी क्रीम को सिर्फ मर्ज कर दो, आपको कभी ग्रेनेस के इश्यू नहीं आएंगे, ठीक है, बिकॉज आपने कलर करेक्शन कर दिया और उसके ऊपर आपने कॉम्पैक्ट लगा लिया, दैट्स इट। जो करेक्टर्स होते हैं इनका क्या मतलब, वो किसी भी स्किन टोन पे, किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे वो सूट करेगा? कलर करेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी की भी स्किन आज की डेट में देख लें, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ वेदर, सेम नहीं रहती, कहीं डार्क सर्कल्स हैं या कहीं थोड़ी पिगमेंटेशन आई हुई है, सन की वजह से यहाँ टैनिंग है। अब हमने एक फेयर शेड की फाउंडेशन यूज कर लिया, फेयर शेड का बीबी क्रीम यूज कर लिया आपने, उसके बाद आपको फील हो रहा है कि मेरा बाकी जो चेहरा यहाँ से ग्रे टर्न हो रहा है या एशी लग रहा है, इस टाइम पे आप ये समझ जाना कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको मुझे करेक्ट करने की जरूरत है। इसका नाम इसीलिए करेक्टर है बिकॉज जहाँ पे करेक्शन की जरूरत होती है ये काम आते हैं करेक्टर्स। तो करेक्टर्स आपको बेसिकली ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर में दिखते हैं, येलो कलर। एक होते हैं कंसीलर्स ही जो
आपका करेक्शन का काम करते हैं। ओके। वो होते फाउंडेशन के शेड के ही, लेकिन आपको डार्क कलर के दिखेंगे ज्यादातर कंसीलर्स। तो बेसिकली क्या होता है, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उसके ऊपर हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, फिर उसके ऊपर हम नॉर्मल कंसीलर यूज करते हैं, देन वी यूज द फाउंडेशन। ठीक है, उसी से क्या होता है, आप देखोगे किसी का भी मेकअप बहुत जल्दी ग्रे भी टर्न नहीं हो रहा, ना ही पैची हो रहा है, ना ही डार्क लग रहा है, इनफैक्ट टाइम बीते बीते वो और ग्लो देने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ इतना समझना है, आप डेली यूज में करो मेकअप, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं तो ये बोलती हूँ, सिर्फ एक लॉरियल इनफॉलेबल का कंसीलर ले लो, उसको थोड़ा सा लगा लो फेस के ऊपर, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ बीबी क्रीम्स ऑल्सो, और उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लो। आपको अगर अंडर आई में थोड़ी सी लाइंस का इश्यू आता है तो आपने थोड़ा सा एक लूज पाउडर ले लेना, की ब्यूटी का ले लो, इट्स वेरी नाइस, रिकोट के पाउडर, तो थोड़ा सा अंडर आई पे आपने 2 मिनट रखना है, उसको निकाल देना, आपका मेकअप कहीं से हिलेगा नहीं फिर। एंड ब्लश आपने टिंट यूज करना है, ओके, दैट्स इट। इनफॉलिबल के कंसीलर्स आर टू गुड। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पैक्ट्स, पाउडर्स, in that case we have 3 or 4 types of compacts, like one is compact, then loose powder, then setting powder, so how each and everything is different. और फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन का टाइम क्या होता है? वो अगर आपने एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना है तो लूज पाउडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, अब लूज पाउडर्स कुछ आप देखते होगे व्हाइट कलर के भी आते हैं, कुछ आप देखोगे स्किन कलर के भी आते हैं, कुछ आप देखोगे बहुत डार्क कलर के आते हैं। एक होते हैं कलर्ड पाउडर्स, एक होते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर वो होता है जैसे आपने एक फाउंडेशन का शेड लगा रखा है एंड यू आर फीलिंग दिस फाउंडेशन इज लुकिंग वेरी नाइस ऑन मी, और मुझे इसी का शेड मेंटेन करना है, बट आई वांट टू लॉक इट ताकि ये ट्रांसफर ना हो। उस टाइम पे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाते हो, एंड उस टाइम पे ये होता है कि आपको ऐसा फील होता है कई बारी कि भाई मैंने ना फाउंडेशन लगा ली है, बहुत ज्यादा फेयर हो गई है। अब आप क्या करोगे, आपके पास जो कलर्ड पाउडर्स है उनसे उस चीज को डार्क कर लो। कलर्ड पाउडर्स लाइक कॉम्पैक्ट, लूज पाउडर्स, कुछ लूज पाउडर्स भी कलर्ड में आते हैं, जैसे डस्की टोन के लिए हम ट्रांसलूसेंट अकेला भी लगाएं, दैट इज ओके। ट्रांसलूसेंट पाउडर का काम क्या है, कोई भी पाउडर्स का काम क्या है, आपके मेकअप को लॉक करना। ओके, कीचड़ है, हम सूखी मिट्टी डालते रहते हैं, जब तक सूखी मिट्टी पूरी तरह से अच्छे से ना बैठ जाए और कीचड़ पे हम ना फिसले, मतलब ये चीज अब फिक्स हो चुकी है, दैट इज द सेम थिंग, फाउंडेशन इज अ कीचड़, ओके, एंड लूज पाउडर इज दैट मिट्टी। दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग जो पॉइंट है कि समझाने के लिए पर बहुत अच्छा है। मैं शुरू से ऐसे समझाती हूँ। तो इसमें क्या होता है, आप जितनी मिट्टी अच्छे से, बहुत ज्यादा मिट्टी तो डालोगे नहीं, लेकिन आपका जो कीचड़ है वो ढक जाएगा, उतनी मिट्टी हमने डालनी है ताकि कोई उसके ऊपर खड़ा हो तो फिसले ना। तो हमारा मेकअप का भी यही काम है कि हम हाथ लगाएं तो वो फिसले ना, तो उतना लूज पाउडर इज इम्पोर्टेंट। ओके, लास्ट में अगर किसी को लाइंस आती है उस टाइम पे हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं, ताकि वो लाइंस के अंदर अच्छे से सेटल हो जाए, ताकि वो फटे ना मेकअप। सो कॉम्पैक्ट का काम ये होता है, कॉम्पैक्ट हैज some kind of foundation in it and powder also, and it gives you coverage. अगर आपका मन है नहीं मुझे बहुत कवरेज नहीं चाहिए ऑन द फेस, आई विल नॉट यूज कॉम्पैक्ट। आज अगर मैं मेकअप करके आई, मैंने कॉम्पैक्ट नहीं लगाया, मैंने सिर्फ अपनी फाउंडेशन लगाई है, लूज पाउडर लगाया, दैट्स इट। मुझे बहुत कवरेज नहीं चाहिए थी, बट अगर मैं शादी में जा रही हूँ तो मुझे कॉम्पैक्ट भी चाहिए भाई, थोड़ा और शाइन करना, बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग चाहिए मेकअप। सो दैट्स द डिफरेंस। व्हाट डू यू सजेस्ट कि फाइनली अपने पर्स में व्हेन यू आर गोइंग टू अ पार्टी और even in daily use, what should we keep, a loose powder or this compact? क्योंकि लूज पाउडर ने अपना काम कर दिया, अब लूज पाउडर आपको कवरेज ही नहीं देगा। लूज पाउडर डज नॉट गिव यू कवरेज, लूज पाउडर सिर्फ लॉक कर रहा है। ठीक है, मिट्टी लॉक हो गई, अब डांबर चाहिए ऊपर रोड बनाने के लिए, तो दैट इज डांबर। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। So whenever you want coverage, अगर आप सपोज डेली मेकअप कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं लगाना, देन मैक का कॉम्पैक्ट आता है, which is very good. It has foundation and your powder both, gives you a very nice coverage. आपने थोड़ा सा अपना अंडर आई, नायका के पैलेट्स भी आते हैं, थोड़ा सा अंडर आई आपने किया एंड बस उस कॉम्पैक्ट को लगा लिया, you're good to go. बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 8 hours 9 hours कुछ नहीं होगा।
सो दैट्स अप टू यू, आपने क्या रखना है, लेकिन कॉम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वैनिटी। एंड आपकी शेड से एक टोन लाइट, नॉट डार्क, ओके, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज हो जाता है थोड़ी देर में। तो हमेशा इवन ब्राइडल मेकअप्स में हम 2 टोन ऊपर इसीलिए जाते हैं बिकॉज जैसे जैसे फंक्शन होगा मेकअप थोड़ा ऑक्सीडाइज होता ही है। एंड बैंक्वेट्स की लाइट येलो होती है। जब ब्राइड हमारे स्टूडियो में देखेगी अगर व्हाइट लाइट्स ऑन है, बोलेगी अरे मैम मैं फेयर तो नहीं लग रही, बट व्हेन एवर शी गोज टू द बैंक्वेट शी फील्स नहीं यार येलो लाइट से मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। दिस इज व्हाट इट इज। सो कॉम्पैक्ट इज इम्पोर्टेंट। जब ऐसे आपको लगे कि भाई मेरे को ना थोड़ा सा यहाँ से लग रहा है, थोड़ा सा कुछ हो रहा है, कॉम्पैक्ट लिया। कॉम्पैक्ट लगाने का तरीका भी 2 टाइप्स है। वन इज विद अ ब्रश। जब आपको बहुत सारा कवरेज नहीं चाहिए, आपने कॉम्पैक्ट के ऊपर ब्रश लिया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके टैपिंग कर दिया। बट आपको बहुत अच्छी कवरेज चाहिए, जैसे एक चिजल फेस चाहिए, चलो आपको मैं आज वो बता दूं। अब अगर आपने कॉन्टोरिंग नहीं कर रखी, आपने एक लाइट कलर का कॉम्पैक्ट लेना है, आपका पफ होगा जो ट्रायंगुलर पफ आते हैं उसको लिया और सिर्फ इस तरह से ऐसे कर दिया, आपका फेस ऐसे चिजल हो जाएगा। ये एकदम दिस इज वन। आज लगता है आपकी मेकअप क्लास हो जाएगी। मैं भी यही पूछने वाली थी कि अगर मैं मेकअप करती हूँ, डेली में करती हूँ, थोड़ा बहुत जो मेरे को आता है उतना करती हूँ, बट अगर मेरे को मेकअप नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, इन दैट केस व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट स्टेप्स डू यू सजेस्ट, और कितना मतलब किस तरह से उसको बैलेंस करना चाहिए? एक मॉइस्चराइजर ले लो, फ्लिका का मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है अभी मार्केट में, गिव्स अ वेरी नाइस ग्लो। एक आप फाउंडेशन ले लो, क्योंकि आपने बार बार टचअप तो नहीं करना। एक नॉर्मल फाउंडेशन मैं बताती हूँ, लॉरियल इनफॉलेबल का, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। के ब्यूटी, आपको हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ज्यादा पसंद आएंगे, आपको बहुत ज्यादा क्योंकि कवरेज नहीं चाहिए। जितने मैट फाउंडेशन होंगे वो आपको केकी लगेंगे। ओके, एंड जितने हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा स्टे भी करते हैं और फेस को ग्लो देते रहेंगे थोड़े थोड़े देर में। तो यू कैन टेक एले गर्ल या के ब्यूटी के फाउंडेशन, थोड़ा सा लगाया बस फेस के ऊपर आपने लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर टाइम नहीं कि नहीं मुझे फाउंडेशन नहीं लेनी, तो मैंने सिर्फ आपको एक ही बताया, लॉरियल इनफॉलेबल का कंसीलर या फिर नायका का एक पैलेट आता है, ओके, जिसमें 6 कलर्स होते हैं। आपने बस थोड़ा सा डार्क कलर, हाँ थोड़ा सा डार्क कलर आपने अंडर आई पे लगा लिया एंड स्किन कलर फिर उसके ऊपर आपने दे दिया। ओके, दैट्स इट। ऊपर से आपने थोड़ा कॉम्पैक्ट मार लिया, बस आपके शेड से एक शेड लाइट। ओके, कॉम्पैक्ट। ओके। कॉम्पैक्ट्स के लिए 1 शेड लाइटर, लाइट। बट जो फाउंडेशंस होते हैं उनके लिए फाउंडेशंस भी हमेशा आपको अपनी स्किन टोन से लाइट ही लेनी है। ओके, क्योंकि ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, जैसे ही फाउंडेशन बॉटल से निकलती है ना, ऑक्सीजन के साथ वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आती है, उसी वक्त वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए हम फाउंडेशन में कभी ऑयल नहीं लगाते। मेकअप आर्टिस्ट की एक सबसे बड़ी गलती, किसी क्लाइंट ने बोल दिया मुझे ड्यूवी मेकअप चाहिए, वो क्या करेंगे, पैलेट के अंदर पहले फाउंडेशन डाल लेंगे, ये सोचेंगे ऑयल डाल देती हूँ तो मेरा मेकअप एकदम ड्यूवी हो जाएगा। अब वो ड्यूवी करने के चक्कर में ये कर रहे हो कि आपका मेकअप थोड़ी देर में ग्रीसी दिखेगा, उसके बाद उतरना स्टार्ट हो जाएगा, पैची हो जाएगा पूरा मेकअप। जहाँ क्लाइंट हाथ मारेगी उनके हाथ में पूरा मेकअप आने लग जाएगा। ओके, तो आपने वो नहीं करना है। मेकअप हैज इट्स ओन प्रोसेस, वो अपने आप टाइम के साथ आपकी स्किन में मर्ज होता जाएगा। आप स्टार्टिंग में सोचोगे अभी मर्ज हो जाए, फिर एक अच्छा सा सेटिंग स्प्रे ले लो। इफ यू फील कि मुझे मेकअप बहुत ज्यादा ऐसे नहीं दिखना चाहिए फेस पे, तो आप डालबा का स्प्रे ले लो। ओके, आप फॉरएवर 52 के स्प्रेज ले लो, वो उसी वक्त आपके मेकअप को बिल्कुल पाउडरी इफेक्ट जो है खत्म कर देगा फेस से। ओके, ये आप कर सकते हो। जैसे आपने कॉम्पैक्ट लगाया, यू फीलिंग वेरी हेवी विद कॉम्पैक्ट, उसी वक्त स्प्रे मार लो। वेट एंड वाइल्ड का एक छोटा सा स्प्रे आता है व्हाइट कलर का, ओके, टू गुड। बस उसको स्प्रे करो, आपको लगेगा मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। आजकल स्प्रेज में भी है ना एक टिंट आता है, ग्लो मतलब पार्टिकल्स कुछ आपका, जिससे वो ज्यादा शाइन करता है, वो पार्टिकल्स वाला ना इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज दैट इज लाइक यू नो आपके फेस के ऊपर लिटरली एक शाइन वो नहीं अच्छी लगती। एंड जैसे कोई क्लाइंट ऐसे बोले कि मुझे बहुत ड्यूवी मेकअप चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो शाइन डालेंगे, वो शाइनी वाली चीज तो आपने लेनी ही नहीं है। आपने अगर आपको शाइन वाला कुछ चाहिए जिसमें पार्टिकल्स नहीं है, आइकॉनिक स्प्रे, मैक इज टू गुड, एनास्टासिया का स्प्रे विच गिव्स यू वेरी, जैसे आपने कुछ लगाया है, आपने सोचा मेरा बहुत फेस पाउडरी लग रहा है, उसको लगा लो, आपको लग रहा है पाउडर है ही नहीं, कुछ भी नहीं लगाया, गिव्स यू दैट काइंड ऑफ ग्लो। इसलिए मेकअप क्लास जरूरी है। यस, ब्रांड्स में हाई एंड से लेके लो, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डेबल रेंज कुछ सजेस्ट करो।
रिकोड के फाउंडेशंस ल्यूमिनस फिनिश वाले, ओके। द राउंड वंस, 650 समथिंग के हैं, बहुत अमेजिंग। स्विस ब्यूटी के एयरब्रश फाउंडेशन, दैट इज ऑल्सो गुड। आई वुड प्रेफर रिकोड ज्यादा वैसे, दैट इज वेरी नाइस। एक ऐसा ब्रांड जिसने मतलब इतना अच्छा कुछ बनाया। शामसी, अभी जो वेदर आने वाला है मार्च, और आपको फील होता है मेरा मेकअप उतर जाता है, शामसी का फाउंडेशन लगा लो, चैलेंज है, कुछ नहीं उतरेगा कहीं से भी, इट्स टू गुड। सो वो एक ऐसा फाउंडेशन है जो नाज को टक्कर दे रहा है आज की डेट में। तो अगर आप 4,500 5,000 खर्च नहीं करना चाहते हैं, आपकी रेंज है 900 1000, गो विद शामसी एनी टाइम। उन्होंने क्या किया है, बिकॉज दैट इज अ ब्रांड फ्रॉम फ्रांस आई गेस, या सो फ्रेंच ब्रांड होने के साथ उन्होंने क्या किया है, दैट अफोर्डेबल काइंड ऑफ थिंग जो थी मार्केट में दी है, लेकिन इन अ लग्जरी वे। नाइस। सो वो बहुत अच्छे ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। इवन दे आर आई शैडो शिफ्टर्स, दे आर टू गुड। शामसी के आप लूज पाउडर्स ले लो, उनका कॉम्पैक्ट ले लो, हिलते ही नहीं है। सो दैट इज वाई दैट इज वन ब्रांड विच आई कैन स्वेयर बाय, बिकॉज मैंने वो पर्सनली यूज किया। और मेरी एक आदत है, जब एक ब्रांड मुझे पीआर भेजता है, मैं सबसे पहले उसको अपने ऊपर ट्राई करती हूँ। तो मैंने शामसी को ऐसे मौसम में ट्राई किया जो कि मुंबई है, जहाँ इतनी स्वेटिंग होती है, बट मेरा मेकअप नहीं हिला। सो दैट इज वन ब्रांड विच इज वेरी गुड। अगर हाई एंड और अफोर्डेबल में आप बोलोगे तो रिकोड, शामसी, फॉरएवर 52। ओके, ठीक है। एक किसी भी प्रोडक्ट को लगाने का ना एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। लाइक यू सेड कि कॉम्पैक्ट को या लूज पाउडर्स को यू कैन पुट विद ब्रश एंड विद पफ आल्सो। सो व्हाट डू यू थिंक कि फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करना चाहिए? दैट इज अ मेन स्टेप। इसमें आपको मैं सबसे पहले प्रेपिंग बताती हूँ, जो गड़बड़ कहाँ होती है। लोग क्या करते हैं, फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर सीधा लगा लेते हैं। ओके, बट मॉइस्चराइजर लगाने से पहले ना आपके पास कोई भी स्प्रे हो, रोज वाटर हो, या फिर आपका फेस थोड़ा सा गीला हो, जब आप फेस वॉश करके आए हो, तब आप मॉइस्चराइजर लगाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी फेस के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, गुड फॉर बॉयज ऑल्सो, ठीक है। तो आपका फेस थोड़ा सा गीला हो एंड उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगाओ, आपको एक अच्छा सा ग्लो आएगा फेस पे, और आपको लगेगा यार आज मेरा मॉइस्चराइजर भी कम लगा है, बट वो बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर चला गया। ठीक है। फाउंडेशन लगाने से पहले दो गलतियां लड़की करती है, या तो मॉइस्चराइजर बहुत कम लगाती है, या सोचे मेरी ऑयली स्किन है, मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। दैट इज रॉन्ग, वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज जितना भी स्किन को फिर मॉइस्चराइजर की जरूरत होगी, फाउंडेशन का मॉइस्चराइजर खींच लेगा, और फाउंडेशन का सिर्फ पिगमेंट्स आपके फेस के ऊपर रह जाएंगे, जो कि होता है पैचेस, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट थी स्किन को। मॉइस्चराइजर पिलाया नहीं उसने, उसका मॉइस्चराइजर पी लिया फाउंडेशन का। सो आपने या तो मॉइस्चराइजर जब लगाना है, सबसे पहले आपका फेस थोड़ा सेमी गीला हो, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाया। और एक और है, मॉइस्चराइजर लगाते वक्त इतना ज्यादा मॉइस्चराइजर आपने नहीं लगाना है कि आपका फाउंडेशन फिसलने लग जाए। ओके। कई बार हम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, और बाद में हमें ऐसा फील होता है यार मेरी फाउंडेशन ना लगने की बजाय निकलती जा रही है, बहुत अजीब सा हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि इसके बाद आपकी एक और गलती फिर होगी, पाउडर उतना ज्यादा लेगा फिर फेस पे, कीचड़ ज्यादा हो गया, आप मिट्टी डालते जा रहे हैं बिकॉज हमने ही बहुत ज्यादा वो कर लिया। सो दैट्स द थिंग। यहाँ पे आपका ये होता है कि अगर आपने फाउंडेशन लेनी है, आपका मॉइस्चराइजर पहले 2 मिनट पहले आपने लगा के रख देना है। स्किन के ऊपर, स्किन को जितना मॉइस्चराइजर लेना था वो स्किन ने अंदर ले लिया है, ऊपर नहीं होना चाहिए मॉइस्चराइजर। ऊपर आपने एक टिश्यू लेना है, सब कुछ निकाल देना है जो एक्स्ट्रा है, दैट इज द लेफ्ट ओवर ऑफ द मॉइस्चराइजर। ओके, वो हमें जरूरत नहीं होती। अगर वो फाउंडेशन के साथ फिर आती है, तो आपका फाउंडेशन कहीं ना कहीं पील होने लग जाता है, या फिर आप प्राइमर लगाओगे तो आपको लगेगा मेरा फाउंडेशन रबर की तरह उतर रहा है, दैट प्राइमर, बिकॉज आपका मॉइस्चराइजर स्किन के ऊपर रह गया है, दैट रेसिड्यू यू हैव टू रिमूव इट, उसको निकालना बहुत जरूरी है। ओके, फिर आप फाउंडेशन लगाओ, आपका मेकअप बहुत अच्छा सेट होगा। फाउंडेशन एक टोन ऊपर स्किन के, नीचे आपका करेक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके सबसे अफोर्डेबल करेक्टर बताऊं, सिर्फ 200 रुपए का स्विस ब्यूटी शेड नंबर 1, ओके, गोज फॉर ऑल स्किन, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, कुछ नहीं होता, इट इज वाटर बेस्ड, आई यूज इट,
इट इज टू गुड। उसका नंबर 1 शेड आप लगा लो आपने डार्क सर्कल्स के, और उसके ऊपर आपने लगा लिया अपना जो भी फाउंडेशन था वो। उसके बाद आपका लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट। पूरे फेस पे आपको लूज पाउडर लगाने की जरूरत नहीं अगर आप डेली के मेकअप के कर रहे हो। ब्लशर आपने पाउडर लगा लिया, दैट्स इट। यहाँ से अंडर आई आपने सेट करनी, बिकॉज वही हमारी लाइंस आती है सारा। दैट इज इट। So it is not required कि आपने पूरे फेस पे जैसे फाउंडेशन लगाया है तो you should apply the powder also. See, that is not अब required. यही बात है, आपको कवरेज चाहिए या नहीं चाहिए। Okay. अगर आपको कवरेज नहीं चाहिए तो आप लूज पाउडर थोड़ा थोड़ा सिर्फ लोगे, टैप 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 अंडर आई पे आपने 2 मिनट तो रखना ही है। Okay. सो दैट आपके अंडर आई के नीचे वो जो फटी फटी लाइंस नहीं आती कि मेरा मेकअप हट चुका है, वो चीज नहीं आएगी, बिकॉज आपकी लाइंस के अंदर सेटल इन हो जाएगा पाउडर। कॉम्पैक्ट लगाने का मन है तो कॉम्पैक्ट आपने फिर उसको ब्रश के साथ थोड़ा सा यहाँ पे टैप टैप करके लगा देना है। रीजन कि अगर लाइंस मेरी निकलेंगी भी तो कॉम्पैक्ट ने उसको कवर कर दिया है, दैट्स इट। एंड अगर आपको फील होता है नहीं मुझे एक इस फाउंडेशन से इतनी कवरेज नहीं मिल रही है, दिस इज अ नॉर्मल फाउंडेशन, इसका बहुत श्योर कवरेज है, तो आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हो। And what is the best tool for you applying this foundation? ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है, मैं आपको बताती हूँ। एक ब्राइड थी, उनकी मम्मी थी, उन्होंने फाउंडेशन लगाना था, शी वॉज क्वाइट डस्की। अब उनकी थिंकिंग क्या थी, मेरे स्किन कलर का चाहिए, मेरी स्किन कलर का ही मुझे बेस चाहिए। मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने किया, उन्होंने बोला नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ये मुझे लग रहा है कि लगा हुआ है। फाउंडेशन लिया हाथ में, पूरा बेस पहले उतरवाया, पूरे फेस पे यूं 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 लगा लिया, एंड दैट वाज फेयर फाउंडेशन। उनके टोन का फाउंडेशन नहीं था, उन्होंने बोला नहीं मैं यही लगाऊंगी, एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद इट। क्यों? बिकॉज वो एक आदत हो गई, ऐसे निकाला फाउंडेशन और इस तरह से आपने लगा लिया फेस के ऊपर, जो कि बहुत फनी लगता है। और आजकल आप देखोगे जिनके पास टाइम नहीं है वो भी यही करेंगे, ऐसे ऐसे करके ना फाउंडेशन फेस पे ऐसे ऐसे लगा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अगर फेस पे हेयर है, सारे हेयर ऊपर नीचे हो गए ये गोल गोल करने के चक्कर में। सेकेंड थिंग, आपने जो नीचे की कलर करेक्टिंग अगर बाय मिस्टेक की भी होगी वो भी उतर गई, वो फाउंडेशन के साथ मिक्स हो गई। फर्स्ट आपका फाउंडेशन का टोन वैसे ही गया। सेकेंड थिंग, आपने हाथ तो गंदे कर ही लिए, और हाथ पे जो डर्ट था वो फेस को दे दिया, जो जो चिपका था वो सब कुछ। तो एक ब्लेंडर लेना बहुत जरूरी है, प्रॉश का ब्लेंडर ले लो, सबसे मस्त। गो विद इट, जस्ट अप्लाई, 1 मिनट भी नहीं लगता फाउंडेशन को स्किन पे ब्लेंड करने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने एक ब्रश आता है, चौड़े से ब्रश होते हैं राउंड, उसको पकड़ा ऐसे ऐसे लगाया, अगर फुल कवरेज चाहिए आपको तो, और फिर ब्लेंडर को सिर्फ टैप 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 टैप, बस दैट्स इट। एंड इसके बाद आपने 1 मिनट का वेट करना है ताकि आपका फाउंडेशन सूख जाए थोड़ा सा, एंड फिर आपने लूज पाउडर लगाना है। लोग क्या करते हैं, फटाफट लूज पाउडर लगाएंगे गीली फाउंडेशन के ऊपर, जिससे पैच आ जाता है। पैचेस, ओके। तो मतलब मिनिमम 2 to 3 मिनट्स का वो गैप होना चाहिए। एक मॉइस्चराइजर में आपका गैप होना चाहिए 2 मिनट्स का। बाकी आप 30 सेकंड्स का भी ले लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, फॉर फाउंडेशन एंड यस, मैं फॉर फाउंडेशन मैं क्या करती हूँ, जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ मैं अपनी असिस्टेंट को बोलती हूँ अभी फैन से पहले इस चीज को आप ड्राई करो। तो वो ड्राई करना मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है जो फाउंडेशन है ना वो अच्छे से सीप इन हो जाएगी स्किन के अंदर। फिर लूज पाउडर लगाओगे तो पैच कभी नहीं आएगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई एक ऐसा फनी इंसिडेंट बताओ जिसमें कुछ ना कुछ घपला या तो आपकी तरफ से हुआ है या आपके क्लाइंट की तरफ से। मेरी तरफ से एक बार हुआ था, और एक क्लाइंट को भी बताती हूँ। मेरी तरफ से ये घपला हुआ था कि मैं ना मिरर जब नहीं दिखाती, तो अब कई बार ऐसा होता है कि बाहर भी क्लाइंट है, कुछ बात हो रही है, एंड मैंने ब्राइड का मेकअप कर दिया, सब कुछ कर दिया, आईलैश लगा दी। अब आईलैश लगाई तो मैंने, अब उस टाइम पे मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा हो गया मेकअप यार, अब टचअप के टाइम पे बुलाऊंगी। देन आई सेंड देम फॉर हेयर स्टाइल, तो टचअप के लिए वापस बुलाती हूँ। तो मैंने उनको मिरर दिखाया। अब नॉर्मली मिरर देख के ब्राइड्स एकदम खुश हो जाती है, और अच्छा है, वो हंसने लग गए। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, वो थोड़ी डर भी गई, कह रही मैम मेरी आईज ना थोड़ी अजीब सी लग रही है। क्यों? एक में आईलैश लगी थी, एक में आईलैश ही नहीं लगी थी। अब मैं भूल गई। आई वाज लाइक, एक थोड़ा सा क्योटिक मोमेंट भी कई बार हो जाता है, या यू आर किसी चीज में बिजी, तो हम लोग इतनी जोर से हंसे थे उस टाइम पे भी कि यार ये रह गया। एंड फिर मैंने आईलैश लगाई। एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरी एक ब्राइड थी, शी वाज फ्रॉम यूएस, ऑस्ट्रेलिया से थे एक्चुअली। 3 लोग आए थे। अब मैं इनकी एक थिंकिंग बता रही हूँ, जो लोग यूएस वगैरह से आते हैं, दे थिंक कि आपने किसी को खरीद लिया है। ओके, ठीक है, पता नहीं उनकी थिंकिंग क्या है। ये बाहर आप कुछ भी कर रहे हो और यहाँ पे आके आप ऐसा दिखाते हो इस कंट्री में दैट वी आर दिस एंड वी आर दैट। एंड वो मेरी जैसे मेरे असिस्टेंट है, उनको लिटरली ये बोल रहे हैं कि ये मेरा ब्लाउज है, इसको जरा ना इसकी स्टिचिंग निकाल दो। ओके,
अगर आप ये स्टिच वगैरह, यू आर नॉट द ब्राइड, आप पार्टी मेकअप के लिए आई हो, नॉर्मल पार्टी मेकअप। उन्होंने 3-4 बार ना पार्टी मेकअप निकाल के उनको बोला नहीं मुझे अभी भी ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। स्टिल माय असिस्टेंट्स वर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत अच्छे से मेकअप करा। थोड़ी देर में क्या हुआ, ये गायब, दूसरे भी गायब, दोनों सिस्टर एंड उनकी कोई मासी थी, वो तो दोनों गायब हो गए। ब्राइड अकेली है, मैं अपने ब्राइडल रूम में हूँ। अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ, मैंने इनको बोला एक्चुअली क्या हुआ था, इनको ना फोन आ रहे थे बार बार किसी बुटीक से, इनको पेमेंट करनी थी कहीं। ओके, शी हैड नॉट डन द पेमेंट। थोड़ा सा एक स्ट्राइक हुआ दैट इस क्लाइंट का थोड़ा सा एक यू नो आपको सिक्स सेंस आ जाती है कि ये बंदा सही नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे ये ना एक्चुअली हेयर स्टाइल करा के इनको मेरे स्टाफ ने स्कैनर दिया, मैम आप अभी करो। नहीं मैं अभी करती हूँ, आप स्कैनर दे दो मैं करती हूँ। ये चले गए। जैसे ही गए मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ, मैंने बोला इन्होंने पेमेंट करी? तो मेरे स्टाफ ने बोला नहीं मैम वो कह रहे कि वो 1 मिनट नीचे जाके करें, या नेटवर्क नहीं आ रहा। मैंने बोला ऐसे कैसे नेटवर्क नहीं आ रहा? आई टोल्ड हिम आप जाके एक बार देखो। जैसे ही वो गए ना तो इन्होंने बोला मैम पेमेंट कर दो, मैम पेमेंट कर दो। अब इनकी मौसी और वही लड़की आई हुई थी उनको लेने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिटरली स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया कि ही इज ट्राइंग टू हरास मी, इज ट्राइंग टू रेप मी, बिकॉज रात के 8 बज रहे थे। अब एक लड़का अगर गाड़ी में सामने से पेमेंट मांग रहा है, थैंकफुली मेरे देवर भी थे, आई सेंट जतिन, आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ, मेरी ब्राइड है मैं उनको तो छोड़ नहीं सकती। जतिन गए एंड इन्होंने फिर उनको जाके बोला कि मैम आपकी पेमेंट बाकी है, हमें आपसे कुछ नहीं लेना, यू जस्ट डू योर पेमेंट। मैं कर दूंगी ना, मैं कर दूंगी ना। इधर यू नॉट सेटिस्फाइड विद द मेकअप, वी हैव नो प्रॉब्लम, आप वाइप कर दो मेकअप। वो कहते नहीं मुझे मेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, बट उनका कहीं ना कहीं ये था कि शी वांटेड टू गो फटाफट। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में उनका अपॉइंटमेंट 3 बजे का था, वो बंदी आती है 6 बजे। मेरी ऑलरेडी दूसरी ब्राइड्स चल रही हैं। आई टोल्ड हर कि देखो मेरे पास अब उतना टाइम नहीं है, तो आप एक काम करो, आप कहीं और से मेकअप करवा लो। आई वॉज रूड, बट आई वॉज नॉट दैट रूड, आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो बोल रहा है कि भाई ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप यहाँ स्टिचेस निकलवा रहे हो, सब कुछ करो, मेरा स्टाफ दूसरी चीजों में बिजी है, करेक्ट, तो इट इज नॉट देयर वर्क। इसके बाद इन्होंने तो भाई नीचे दुपट्टे दुपट्टे उतार के पता नहीं बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया सब लड़कों के ऊपर, एंड पीपल नो अस ओवर देयर। फिर उन्होंने आके बोल दिया कि मैम आप पेमेंट कर दो ना, आप इतना लंबा क्यों वो कर रहे हो? उसने बोला मैं लोगों को इकट्ठा करूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हमने बोला बुला लो, बिकॉज एवरीबडी नोज ये क्या था। इट वॉज दैट इंसिडेंट जिसने मुझे एक अकल दिलाई कि भाई पेमेंट पहले लो फिर मेकअप स्टार्ट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है ये पहले पेमेंट क्यों ले रहे हैं, कहीं ये भाग जाएंगे या कुछ करेंगे। हम कहते कि आप ना भाग जाओ। ये इंसिडेंट ने मुझे थोड़ा सा एक वो जागरूक करवाया था कि नहीं पेमेंट पहले लेनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था, हो सकता है उनके स्कैनर पे उस टाइम पे अपनी पेमेंट नहीं थी, हो सकता है उनको किसी से लेना था, बट जब हमने तब स्कैनर दिया उन्होंने फटाफट कर दिया, जब पूरी क्राउड थी उनके आसपास। उसके बाद वो लिखते हैं दिया गूंस, उन्होंने मेरे फीडबैक डाला एंड थैंकफुली मैंने वो रील बना के ऑलरेडी स्टोरी में डाल दिया था। एक रील भी डाली थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं इतनी शॉक में थी, आई वाज शिवरिंग एट दैट टाइम कि हुआ क्या। सो यू गेट सच क्लाइंट्स, एंड ऐसे नहीं है इंडियंस, मैं कह रही हूँ हमारे इंडियन क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं ना ये सोचते हैं हमने खरीद लिया है सामने वालों को, इनका बिहेवियर बहुत गंदा होता है। सो ये तो इंसिडेंट था आपका स्टूडियो का। आप क्या स्टूडियो के बाहर भी मतलब वेन्यूज पे जाके भी आप मेकअप करते हो, और वहाँ के एक्सपीरियंसेस और स्टूडियो के एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंस रहता है? वेन्यू का एक्सपीरियंस बताती हूँ। वेन्यू मेकअप्स आर वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द वेन्यू। आपने अपना पूरा एक जो स्टूडियो उठा के लेके जाना है वेन्यू पे, बहुत डिफिकल्ट है। कई ब्राइड्स बोलते तो मैम मैंने रूम बुक कर रखा है, मेरा रूम सेपरेट है, उसके बाद भी रिलेटिव्स इतनी बार अंदर आते हैं जैसे पता नहीं कौन सी मिठाई बट रही है, मेकअप आर्टिस्ट कौन सी मिठाई बांट रहा है। वो आएंगे एक बार ये क्या हो गया, उसके बाद तू बहुत सफेद लग रही है, उसके बाद वो तीसरी बार आएंगे। ब्राइड भी इस टाइम पे बहुत क्योटिक हो जाती है, मैम मैं ऐसे तो लग रही, मैम मैं ऐसे तो लग रही। दैट इज अ प्रोसेस। पहले सब भूत लगते हैं, उसके बाद सब इंसान लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब अब हमारे साथ क्या हुआ था, दिल्ली में कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आई थी, हम वेन्यू गए, हम 2nd या 3rd फ्लोर पे चढ़े अपनी वैनिटीज लेके, सब लाइट्स लेके, उसके बाद 4 घंटे तक लाइट नहीं थी। 4 घंटे हमने वेट किया, और उस दिन बारिश इतनी हो रही थी कि बाहर कोई रोशनी नहीं थी।
अब मेरा दिमाग ये चला कि भाई गाड़ी में बैठाओ, गाड़ी में मेकअप करेंगे। ओके। कार में मेकअप करता, वो रील बहुत वायरल गई थी मेरी। कार में हमने बैठा के ब्राइड को मेकअप करा बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन। एंड वो रील में मतलब किसी को लग रहा होगा कोई बनाई हुई रील है, बट आप सोच सकते हो वो केओस जो हमारे दिमाग में था कि भाई इनके मेकअप को क्यों की। गर्मियों का टाइम, मई का महीना, एंड ऊपर से मेकअप, मेकअप में पसीना नहीं आना चाहिए। अब एसी तो कहीं से नहीं था, गाड़ी का एसी स्टार्ट किया, लग गए हम मेकअप करने में। मेकअप करने में हाफ एन आवर लगा, बट वो क्लाइंट ने फिर मुझे शादी के मेकअप के लिए भी बुक किया। उसके बाद उनकी सिस्टर भी मुझसे ही रेडी हुई। तो वो इंसिडेंट्स थे बड़े सही वाले, लेकिन उस इंसिडेंट ने बहुत अकल दिलाई कि भाई अगर वेन्यू पे चार्ज करना है ना, ज्यादा करो। रीजन, हमारे 4 स्लॉट्स होते हैं स्टूडियो पे, ठीक है। अगर कोई ब्राइड हमें वेन्यू के लिए बुला रही है और मैं उनको स्टूडियो के रेट्स दूंगी तो मुझे क्या फायदा है? फर्स्ट थिंग, क्योंकि मेरी स्टूडियो में बैठे बैठे क्लाइंट्स आ ही रहे हैं। अगर आप वेन्यू पे अगर किसी को बुला रहे हो तो ये प्रिपेयर्ड के चार्जेस आपके डबल ही होंगे, डबल से कम ही होंगे एक्चुअली। लेकिन उस टाइम पे आपको बस ये पता होना चाहिए, वो जो क्वेश्चन होता है ना, आप क्यों इतने चार्ज कर रहे हो, मैं आपको कैब भेज देती हूँ, मैं ये भर देती हूँ। स्टाफ जा रहा है, स्टाफ के डिफरेंट थिंग्स होती हैं कि नहीं मैम हमारे ये ऐसे रहता है चार्जेस आपका। उसके बाद हमने स्टूडियो की लाइट्स लेके जानी है, हमने कन्वेंस देखना है। अगर हम ग्रेटर नोएडा की तरफ भी आ रहे हैं तो वो हमारे लिए एक दूसरा कोना पड़ जाता है जहाँ पे हमें जाना है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि वो लाइट्स और जो वैनिटी है ना वो बहुत इजी नहीं है, बहुत भारी होती है। ट्राइपॉड, स्टैंड, फोन, सब कुछ। और कल को कुछ गुम जाए तो हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडियो पे हमें वो सब टेंशन नहीं है। दैट इज द रीजन कि वेन्यू के चार्जेस ज्यादा होते हैं। आई वांट टू आस्क कि जब भी कोई काजल अप्लाई करते हैं, ठीक है, मेरे साथ तो हमेशा होता है कि वो स्मज होता है, उसके लिए कोई टिप दो एक। अगर आपने काजल लगाया है, काजल के साथ आपने कोई भी, आपका आई शेडो पैलेट होगा, उसका ब्राउन कलर ले लो और आपकी आई के नीचे, अब देखो क्या होता है, हम जब फाउंडेशन या कुछ लगाते हैं ना, हमारी आईज बड़ी सुनी सुनी अजीब सी लगती हैं, ऐसा लगता है नीचे से व्हाइट व्हाइट हो गई। तो आपने इस टाइम पे क्या करना है, एक पतला सा ब्रश लेना है, ब्राउन कलर का आपके पास आई शेडो होगा कोई भी पैलेट में, बहुत डार्क ब्राउन नहीं, नॉर्मल स्किन कलर ब्राउन, उसको लेके सिर्फ यहाँ पे आपने स्मच कर देना। एंड दैट शुड बी मैट वन और ग्लॉसी वन? मैट लुक्स नाइस, ग्लॉसी विल गिव यू मोर हाइलाइटेड थिंग। जिसका ध्यान नहीं भी जाना वो भी देखेगा। तो आपने क्या करना है, क्योंकि पाउडर है जो उस लिक्विड को रोकेगा। ओके, सेम लाइक मेकअप। तो वो आपका स्मज होने से चीज को बचाएगा। आजकल काजल भी बहुत सारे टोन्स में आ रहे हैं, व्हाइट, देन आपका रिकोट के काजल बहुत अच्छे, रिकोट के स्मज नहीं होते जल्दी। बट कोई भी काजल लगाने से पहले नीचे अगर आपने पाउडरिंग इस चीज से शैडो लगा दी ना आपका, वही करेगी काजल। ओके, एंड दैट कैन बी यूज्ड डेली, राइट? या पाउडर तो आपको ना एक्चुअली लगाना भी चाहिए आई के नीचे, क्योंकि अगर हम मेकअप करते हैं, अब अगर मैंने भी मेकअप कर रखा, अगर मेरे अंडर आई पे थोड़ा वर्क होगा, थोड़ा ब्राउन का, बिकॉज मुझे ऐसे नहीं दिखाना वो फिर नेपालन आई मेरी पूरी है फिर और नेपाली दिखता है, यू अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होता है, ये चीज और व्हाइट दिखती है, आपको वो नहीं दिखाना। तब हम नीचे हमेशा कोई भी मेकअप रील आप देख लो, नीचे कोई भी आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर नीचे आपको शेडिंग जरूर सिखाएगा। कोई ऐसा ट्रेंड सोशल मीडिया का या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको लगा हो कि आपका जो मेकअप का काम है उसको वो हैम्पर कर रहा है, नॉट अ फेवर कर रहा है? आजकल जो ब्राइड्स के मैसेजेस आते हैं फॉर ट्रायल्स, ओके, सबसे पहले ये ट्रेंड 1 साल से स्टार्ट हुआ है। आई थिंक सम मेकअप आर्टिस्ट इन्होंने एक रील डाल दी कि आपको ट्रायल लेना बहुत जरूरी है, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत स्टूपिड थिंग कह सकते हैं। रीजन, एक आप किसी से ट्रायल लेने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनका प्रोफाइल देखोगे, आप उनका ये भी देखोगे कि उनको कितनी ब्राइड्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है नहीं भाई मेरी स्किन थोड़ी सी टेक्सचर्ड है, तो मुझे ये देखना है कि मेरी फिनिशिंग कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। आज हम जो डेली मेकअप करते हैं, हम ब्राइडल वाले दिन वो मेकअप नहीं करते। ब्राइडल मेकअप होना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग, जिसमें लेयर लगेगी, ऐसी लेयर नहीं कि सामने से दिखे, वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर। बट लोगों को एक मिथ है कि भाई पता नहीं कितने लेयर्स लगा देंगे बिकॉज ये ब्राइडल मेकअप है। तो क्योंकि आजकल दिल्ली में, पहले ऐसा होता था 2020 में हर तीसरे घर में एक मेकअप आर्टिस्ट था, आज हर घर में 3 मेकअप आर्टिस्ट तो बैठे ही हैं। जो कि एक ब्राइड को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर देते हैं, अरे नहीं इनके पास जा रहे हो, नहीं आप पूछो, पहले आप ये पूछो, पहले आप वो पूछो। रीजन, उन्होंने कोर्सेज तो कर लिए,
अब खुद के पास अगर अभी क्लाइंट्स नहीं है तो इनका काम ये होता है कि भाई ये क्लाइंट मेरे को मिल जाए, ये एक्चुअली थिंकिंग है। ओके। वो ये बोलते मैं तेरी फ्रेंड हूँ, देख मैं तेरे पे ये यूज करूंगी, फ्रेंड बोलेगी नहीं मुझे तो इनके पास कराना है, नहीं यार ये सब एडिटिंग होती है, ये ना फिल्टर लगाती हैं, ये ऐसे करती हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए, आप ट्रायल लो। अब ट्रायल का मतलब क्या हो गया, अब मुझे अगर शार्लेट टिल्बरी की फाउंडेशन से किसी को ट्रायल देना है, ऑब्वियसली मेरे तो पैसे लगे, उसके बाद अगर हम क्लाइंट को बोले हाफ फेस का ट्रायल है फॉर 5,000 रुपीज, वो बोलेंगे नहीं मैम फिर आप, मैं मेकअप बुक कर लूंगी तो आप उसमें से 5,000 माइनस कर लोगे। फर्स्ट थिंग मैं नहीं देती ट्रायल्स। सेकेंड थिंग हाफ फेस होगा, 5,000 रुपीज लगेंगे, आप वो ट्रायल ले सकते हो, लेकिन आप टॉप पहन के नहीं आओगे, आप अपना ब्राइडल लहंगा ही पहन के आ जाना, हाफ फेस में करके दूंगी। क्यों? क्योंकि आपके लहंगे के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने आपको क्या टोन फाउंडेशन की देनी है, हमने किस हिसाब से आपका मेकअप रखना है। इवन इफ यू वांट अ नो मेकअप काइंड ऑफ लुक, उसमें भी उतनी फाउंडेशन जाती है, उसमें ही उतने कंसीलर्स जाते हैं। इट्स जस्ट दैट हम ब्राउन्स के साथ ज्यादा काम करते हैं, दैट इज अ न्यूड लुक। ओके। आज की डेट में किसी मेकअप आर्टिस्ट को नहीं पसंद कि वो बहुत ज्यादा लेयर्स किसी की भी स्किन के ऊपर लगाएं, बिकॉज ब्राइड्स को वो चीज चाहिए ही नहीं। मेकअप आर्टिस्ट खुद नहीं चाहते कि हमारा सारा सामान लगे। वी ऑल्सो वांट कि हम कम लेयर्स में काम करें, सो दैट सामने से जब क्लाइंट देखे वो ये ना बोले कितना थोप रखा है। एंड सिर्फ कैमरा के लिए हम काम नहीं करें, हम यहाँ ये काम करें कि कोई पास से आके भी देखे ना तो ये ना बोले यार ये कैसे लगाया है इसने, ये कितना अच्छा लग रहा है। यू नो, इवन इफ आई डू इट, अभी मेरे पास जैसे एक स्टूडेंट भी है, उन्होंने मेरी किसी रीसेंट ब्राइड की वेडिंग अटेंड की, उन्होंने मुझे सिर्फ ये कॉल किया, मुझे मैम आपसे मेकअप कोर्स करना है, बिकॉज मेरी वो ब्राइड, मैंने उनको देखा हुआ है, वो ऐसा मेकअप था जैसे ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं कर रखा बट इतनी सुंदर फिनिशिंग। दैट इज योर वर्क। वो वर्क आता है एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद आप ट्रायल्स बोलते हो, तो ट्रायल्स आपके टॉप और जीन्स में नहीं होते। टॉप एंड जीन्स में हम बीबी क्रीम लगा के कॉम्पैक्ट लगा लिया, दैट इज मोर देन इनफ। इफ आई डू दैट ब्राइडल वाला मेकअप ऑन योर टॉप, तो वो लुक आएगी ही नहीं आपकी। मैं ग्लिटरी आईज तो सोच ही नहीं सकती कि मैं दूं। तो जब मैं वो चीज दे ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज हम सबसे पहले तो आउटफिट और ज्वेलरी देखते हैं, तब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या देनी है। उसके बाद आप एक टॉप और यू नो जीन्स पहन के आ रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो ट्रायल दे दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो मैं दे ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज मेरा खुद की वो चीज होगी कि मैं जो देना चाह रही हूँ वो हो ही नहीं पाएगा। वेस्टर्न लुक। सो यू वर टॉकिंग अबाउट नो मेकअप लुक, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स बताओ ना, आजकल बहुत ट्रेंड में है वो। नो मेकअप लुक के लिए सबसे पहले एक ले लो आप, आपको मैं ब्रांड्स के साथ बता देती हूँ। मैंने जैसे फ्लिका का मॉइस्चराइजर बताया था, इसके साथ आप एल्फ का हेलो ग्लो फाउंडेशन आता है, आप वो ले लीजिए। उसको थोड़ा थोड़ा एज अ वो हाइलाइटर का भी काम करता है और वो एज अ फाउंडेशन का भी काम करता है। उसको आपने थोड़ा थोड़ा लगा लिया आपके फेस के ऊपर, आपको मिल गया एक बहुत ड्यूवी सा लुक। उसके ऊपर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंसीलर ऑरेंज करेक्टर यूज करना नहीं आता, जैसे मैंने बोला 317 शेड या फिर 314 शेड। 317 अगर आपकी स्किन टोन डस्की में जाती है तो 317 शेड लॉरियल इनफॉलेबल का। 314 अगर आपकी स्किन टोन मीडियम टोन में है, उससे आप करेक्टिंग कर लो एंड बस उसके बाद आप लूज पाउडर लगा लो, यू आर गुड टू गो। ओके। और इफ यू फील माई स्किन इज फ्लॉलेस, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मेकअप, आप सिर्फ एक स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले लो, शेड नंबर 1 जिससे आप करेक्टिंग करोगे, शेड नंबर 3 जिससे आप हाईलाइटिंग करोगे, बाकी फेस पे आप कुछ नहीं लगाओगे। ओके, दैट्स इट, दैट इज योर नो मेकअप लुक। कंसीलर्स के साथ होता है सबसे ज्यादा। बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं कि मेरे को है ना नो मेकअप लुक या मतलब बहुत ही सटल वाला वो चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हो किसी भी ब्राइड को? सी नो मेकअप लुक एक्चुअली हर ब्राइड का आ ही जाता है। रीजन ये क्या होता है, आजकल जो ये जो फाउंडेशंस भी बनी है ना, जो फॉर्मुलेशंस बने हैं, वो वैसे नहीं बने जो पुरानी फाउंडेशंस होती थी। मैं ये नहीं बोलूंगी हमारे टेक्निक्स है, ये एक्चुअली हमारे ब्रांड्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टाइम पे हमारी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी ब्राइड की स्किन कौन सी है, ऑयली है या ड्राई है। अब ड्राई है, लैक ऑफ नॉलेज, मैं उसके ऊपर मैट फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, मेरा फाउंडेशन और केकी दिखेगा। अब इसके बाद अगर इफ आई नो कि नहीं ये ऑयली स्किन है, इनके ऊपर तो मुझे मैट करना ही पड़ेगा, बिकॉज थोड़ी देर में इनकी स्किन ऑयल रिलीज कर देगी। और ड्राई स्किन है तो मैं उतनी ही ल्यूमिनस जो वाटरी फाउंडेशंस रहेंगी वो यूज करूंगी, ताकि स्किन पे ड्राइनेस कभी आए ना। एंड इसके बाद आते हैं हमारे सेटिंग स्प्रेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नो मेकअप लुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शेड्स होते हैं नो मेकअप लुक में वो कौन से होने चाहिए, लिपस्टिक्स और आपके आई शेडोज वगैरह? अगर आप लिपस्टिक लेते हो, न्यूड्स में ले लो, एक आती है मेबेलिन की सेडक्ट्रस शेड। इफ यू फील, अब लिपस्टिक ना हर किसी की स्किन के ऊपर डिफरेंट दिखती है, सेम लिपस्टिक किसी और के ऊपर डिफरेंट दिखेगी।
फेयर टोन है, सेडक्ट्रिस शेड, थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि कुछ लगा है। और लाइटर वर्जन में जाना है, कैरेक्टर पैरिस की भी लिपस्टिक्स आती हैं, शेड नंबर 2, 3, दे आर वेरी गुड न्यूड लुक के लिए। अगर आपको थोड़ा पिंकिश टोन्स में पसंद है, अगेन मैं मेबेलिन की बोलूंगी या लॉरियल की भी जो लिपस्टिक्स है, दे आर नॉट ड्राइंग एट ऑल, नॉट ड्राइंग एट ऑल, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा फिनिश देती हैं एंड 18 घंटे स्टे कर जाती है। शैम्बोर की लिपस्टिक्स आर वेरी गुड, उसमें भी आप न्यूड्स में जा सकते हो। शेड्स आपने वो ट्राई करनी है जो कि है ब्राउन्स और पिंक्स में लाइट, दोज आर द न्यूड वंस। आप पिंक्स में भी अगर जाते हो तो पिंक्स में भी आपने जैसे एक फुशिया पिंक हो गया, वो अगर आपको एनहांस करना है किसी का कॉम्प्लेक्शन, आपको लगता है कि मुझे इनका फेस थोड़ा सा और ब्राइट करना है, तो फुशिया शेड, दैट इज अ गुड शेड अगर आपको किसी को देना है तो। एंड नो मेकअप लुक के लिए सबसे अच्छे हैं लव अर्थ के टिंट्स, वो आप टिंट्स ले सकते हो जो कि आपका ब्लशर का भी काम करते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाया। एंड अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरे पास एक ऐसा कंसीलर हो जिससे मेरा पूरा लुक हो जाए, मुझे और कुछ भी ना लगाना पड़े, तो आप ले सकते हो क्राइलॉन के कंसीलर्स। क्राइलॉन के कंसीलर्स, एक शेड होता है FS28, दैट विल गो ऑन यू आल्सो, इट विल गो ऑन मी आल्सो, इट इज अ वेरी गुड शेड। बस उसको थोड़ा सा लगाया, लूज पाउडर लगाया, खत्म, ये गुड टू गो। So there are some myths and reality between like बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके, बहुत सारे मेकअप ट्रेंड्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। व्हाट डू यू थिंक कि एक मेकअप मिथ जो अब बंद हो जाना चाहिए? कि मेरे मैम स्किन में बहुत सारे पोर्स और मेकअप करने के बाद सारे पोर्स ढक जाए, जो कि नहीं ढकते हैं। पोर्स आपके कहीं ना कहीं स्किन के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके बाद कोई आलिया भट्ट का मेकअप दिखा के मुझे ये बोले कि मेरी फेस ऐसा ही कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी स्किन इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है, फीचर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये मिथ खत्म हो जाना चाहिए। मुस्लिम ब्राइड्स को देख के ये एक इल्यूजन लगाना कि पिंक ब्लशर मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा, इट डजंट लुक नाइस ऑन एवरीवन। सेकेंड थिंग, आपको चिजल्ड फेस भी चाहिए, उसके बाद आप ये भी बोलते हो कि मेरे को ब्लशर भी पूरा इधर तक लगाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल, आपका फेस हेवी दिखेगा। ये मिथ्स। और एक मिथ ये भी है कि अगर मैं मेकअप करूंगी तो उसके बाद अगर मेरी पिक्चर्स आएंगी तो मेरे अंडर आई लाइंस या कुछ भी नहीं दिखेंगे, ये भी एक मिथ है, दिखते हैं बट उनको हमें कवर करना आना चाहिए कि वो फटे ना, ये मिथ। क्रैकी और पैची लुक ना है। यस। क्या एक्सपेंसिव जो ब्रांड्स हैं, जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? नॉट इम्पोर्टेंट। अभी मैंने जैसे आपको चामसी का एग्जांपल दिया, रिकोड का एग्जांपल दिया, दे वेरी गुड ब्रांड्स, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो मैंने एक 4500 की फाउंडेशन ली थी ये सोच के कि इट वुड बी वेरी गुड, ट्रस्ट में मेकअप पूरा फट गया था मेरा। एंड मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं खुद पे पहले टेस्ट करती हूँ। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। तो वो 4500 मेरे वेस्ट है, आज भी वो फाउंडेशन ऐसी पड़ी हुई है। जबकि इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। क्या हर ब्राइड को एचडी मेकअप लुक ही वो ऑप्ट करना चाहिए? सी एचडी मेकअप इज बेसिकली हाई डेफिनेशन लुक। अब ये क्या होता है, ये होती है एचडी फाउंडेशंस। आजकल हर फाउंडेशन इज एचडी। एचडी मतलब कैमरा के सामने जब आपका फेस आए तो कुछ ज्यादा केकी कुछ ना दिखे, स्किन लाइक फिनिश देता है एचडी लुक, दैट इज अ मेन थिंग। बट इट डिपेंड्स ऑन ब्राइड टू ब्राइड। कुछ ब्राइड्स जो हैं, अगर समर्स का टाइम है, बहुत ऑयली स्किन है, आई प्रेफर एयर ब्रश मेकअप ऑन देम। रीजन, वो बहुत अच्छा मैटिफाइंग लुक भी देगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। एचडी इज द मेकअप प्रोडक्ट, इट इज नॉट द मेकअप। एचडी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, हमारा मेकअप कोई एचडी नहीं होता। एचडी होता है और एयर ब्रश होता है। तो एचडी में क्या होता है, हम वो फाउंडेशन यूज करते हैं जो एचडी फिनिश देती है, हाई डेफिनेशन फिनिश, जिसमें कैमरा फ्रेंडली हम लोग लगते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ थोपा नहीं हुआ है बहुत सारा। So that is the thing. So आजकल ट्रेंड क्या ज्यादा कर रहा है, एचडी मेकअप या फिर आपका एयर ब्राइड्स ब्रश? बहुत मांग रही हैं, लेकिन कुछ ब्राइड्स के दिमाग में ये होता है कि एयर ब्रश लुक यानी कि एक फ्लॉलेस लुक। अब एयर ब्रश लुक मैं उनके ऊपर प्रेफर करती हूँ जिनको काफी सारे पोर्स हैं ऑन द फेस, बिकॉज एयर ब्रश विल गो इनसाइड द पोर्स एंड ऑल, एंड वो काफी अच्छी कवरेज दे देते हैं। अब एयर ब्रश लुक में लोगों की थिंकिंग ये होती है कि मेरा अगर पोर्स के अंदर फाउंडेशन चली गई तो मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपने एचडी मेकअप करवा रखा है, एचडी मेकअप में भी हमें वो पता है कि हमें कैसे करना है, वो पोर्स को ढकना है, वो भी हमें अच्छे से आता है। बट एयर ब्रश फिनिश जो होती है ना,
इट गिव्स अ नाइस थोड़ा सा शीन कवरेज। ओके। अब मेरे मेकअप में जो मैं सेलिब्रिटी लुक देती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी मेकअप होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें मैं अपना अल्ट्रा एचडी प्रोडक्ट्स प्लस उसके साथ में एयर ब्रश की एक फिनिश देती हूँ। तो दैट इज माय सिग्नेचर लुक, जिसको मैं सेलिब्रिटी बुला रही हूँ। हर किसी का एक सिग्नेचर लुक होता है जो वो देते हैं। अब मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मुझे ये चीज ग्लॉसी रखनी है किसी की, तो आई गिव दैट एयर ब्रश काइंड ऑफ लुक वहां पे। तो मेरे जो अगर एचडी लुक भी आप देखोगे वो भी एब्रश टाइप ही लगते हैं, बिकॉज ब्राइड्स के सामने, इनफैक्ट अभी परसों भी ब्राइड की फ्रेंड मुझे ये बोलती, मैम इनका एब्रश लुक हुआ है। मैंने बोला नहीं, इट्स एचडी। ओके। सो वो आपके काम में अपने आप आ जाती है फिनिशिंग। वही मैंने बोला, कंसिस्टेंसी इज द की। बट जो मिथ्स है मार्केट में वो जाने चाहिए। जैसे लोगों को लगता है कि मेकअप करने के बाद में स्किन बहुत फ्लॉलेस हो जाएगी, नहीं होगी। दाने हैं तो उल्टा वो और उभर के दिखेंगे। ओके। जो स्किन के ऊपर की चीजें है ना, जो स्किन के बाहर है, वो और दिखेंगी। और जो स्किन के अंदर है, जैसे पिगमेंटेशन है, वो सब ढक जाएगा। ठीक है। इसलिए हेयर अगर फेस के आपके ऊपर है तो वो और दिखेंगे। ओके। जो कि नॉर्मल बिना मेकअप के आपको हेयर नहीं दिखेंगे अपने फेस पे। जैसे आप फाउंडेशन लगाओगे, बेस लगाओगे, आपको लगेगा मेरे हेयर दिख रहे हैं। हेयर दिखते हैं, यस। सो ये एक हमारा इल्यूजन होता है मेकअप में। तो जितनी अच्छी स्किन रहेगी उतना अच्छा मेकअप आता है। इसलिए हम बोलते हैं स्किन 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ टिप्स जो कि स्किन Hydrate क्वालिटी करने के को लिए। इम्प्रूव करते हैं। देखो, अगर सपोज मेरे पास कोई ब्राइड आती है जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो रखा है, सबसे पहले मैं उनको डर्मैट्स के पास रेफर करती हूँ। हम लोग भी एस्थेटिक्स का काम अप करते हैं, जिसमें वी प्रेफर पील्स ऑन द फेस, जिससे उनकी पिगमेंटेशन जो है वो नियरली 90% गायब हो जाए। उसके साथ वी गिव देम सम होम केयर किट्स, जिसमें मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा। एक मैं खाली उनको बताऊंगी कि आपने ये मास्क लगाना है, ठीक है, और इससे आपने मतलब उससे थोड़ी सी एक फीलिंग होगी फेस के ऊपर, लेकिन वो जो चीज है, आपका जो हेड्स है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, वो निकल जाएंगे। एंड पानी बहुत पीना है। पानी, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वाटर पी लिया एंड इसके बाद सुबह धनिया, पुदीना एंड आपका क्यूकम्बर, इसका जूस पीना, ताकि बॉडी डिटॉक्स हो जाए। डिटॉक्स होगी, स्किन उधर ही ग्लो करने लग जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट है जो मैं ब्राइड्स को 3 महीने पहले बोलती हूँ कि कर लो। इट इज गुड। अंदर से आपका गट क्लीन होगा तो स्किन ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। ये सब करने का टाइम नहीं है। महामंजेष्टारी काढ़ा आता है आयुर्वेदिक, टेक दैट, उसको पी लो। उससे आपके एक्ने या जो भी चीजें ना अंदर की, वो आता तो सब कुछ है, खुद हम इम्प्लीमेंट इतना नहीं करते, बट फॉर द ब्राइड्स ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। उनके पास टाइम नहीं है, कुछ वर्किंग ब्राइड्स रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं स्किन केयर करे। आई डोंट गिव अ लॉट ऑफ स्किन केयर कि आप ये करो, ये करो, ये करो, पॉइंट नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप बस अंदर से अपना गट क्लीन रखो। तो वो काढ़ा अगर आप पियोगे दैट इज नाइस। उसके बाद आप सीटीएम नॉर्मल वाला कर लो। अगर आपके हेड्स बहुत ज्यादा आते हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड होता है जो काम करता है आपका टोनर पे, उसको आप लगा लो। उसके बाद आप एक मॉइस्चराइजर लगा दो। अब मॉइस्चराइजर, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपने मॉइस्चराइजर वो लेना है जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आपने ट्राई करना है कि मॉइस्चराइजर जो है वो वाटर बेस्ड हो, बस। वरना ऑयली स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन होती है, उनको बहुत जल्दी दाने आ जाते हैं। उनके मॉइस्चराइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ब्राइड्स को रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑलरेडी क्लीन है तो फिर आप कोई भी प्री ब्राइडल ज्यादा मत लीजिए। और ये जो बोलते हैं ना, मैंने फुल बॉडी पॉलिशिंग करवानी है, मेरी बॉडी क्लीन हो जाएगी, फेशियल के साथ भी यही होता है। फर्स्ट डे आपको लगेगा मैं बहुत गोरी हो गई हूँ, थर्ड डे आपको अपने कॉम्प्लेक्शन से भी डार्क लगेगा अपना कॉम्प्लेक्शन रियल में। क्योंकि वो जो डब्बे होते हैं ना 100-200 वो लगाए जाते हैं ब्राइड्स को। कुछ लोगों को, मेरी एक ऐसी ब्राइड थी जिनको स्किन पे पूरा इन्फेक्शन हो गया था, बिकॉज ऑफ एक्चुअली शी वाज सेइंग इट्स बिकॉज ऑफ फेशियल फ्रॉम समवेयर। तो बहुत रिस्की है ये सब चीजें लेना, मत लो। So now we are going to have a game, rapid fire round. Okay. So what is your preference for dewy makeup या matte makeup? विंटर्स में dewy, समर्स में मैट। रेड लिप या न्यूड? फॉर ब्राइड्स जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डस्की है, आई प्रेफर रेडिश, मरूनिश। एंड जो काफी फेयर हैं, आई फील द न्यूड्स लुक रियली नाइस ऑन देम। कौन सा ऐसा मेकअप स्टेप है जो आप कभी स्किप नहीं करते हो? मॉइस्चराइजर बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड फाउंडेशन लगाना। ओके। वो स्किप नहीं कर सकते। बट फॉर डेली ऑल्सो? फॉर डेली यूज मॉइस्चराइजर। बट अगर पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, फाउंडेशन के बिना तो कोई लुक आएगी। डेली यूज के लिए एक और चीज कर सकते हो, बेबी क्रीम। बेबी क्रीम, ओके।
एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप डेजर्ट पे भी लेके जाना पसंद करोगे? सनस्क्रीन एंड ओके, वन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट। ओके, क्योंकि कीचड़ तो ऐसे ही आ जाएगा। एग्जैक्टली। बीच पे बीच पे भी सनस्क्रीन, सनस्क्रीन। क्योंकि वो तो फिर नहा के पूरा मेकअप उतरना है, तो चामसी की या कोई वाटरप्रूफ फाउंडेशन लगा लो ओके। ताकि वो भी ना उतरे। कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसका मेकअप आपको सबसे अच्छा लगता है? अभी रिसेंट लुक मैंने तेजस्वी प्रकाश का देखा था ओके। इन सम इंटरव्यू, शी वाज लुकिंग वेरी गुड। वो लुक मुझे पसंद आया वो था, पसंद ड्यूटी था। है। वेडिंग डे इज इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द ब्राइड ग्रूम्स ऑल्सो। राइट। सो एनी मेकअप टिप्स फॉर द ग्रूम्स? यस, सी ग्रूम्स के ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बट इन वेरी लेस क्वांटिटी, बिकॉज दे नो डोंट नीड अ लॉट ऑफ कवरेज। लड़के वैसे ही स्मार्ट लगते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनको सिर्फ थोड़ी सी एक कवरेज की जरूरत होती है, जिसके लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आप थोड़े क्रीम कंसीलर्स लगा दो, जिससे ये होता है कि बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं लगता लुक, या फिर एक हाई एंड कंसीलर आपके पास होना चाहिए। अगेन लॉरियल इनफॉलेबल कम्स टू द रेस्क्यू। अच्छा कंसीलर है, बट लड़कों के ऊपर हमने थोपना नहीं है। ओके। मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने पतियों के ऊपर जाके मेकअप फाउंडेशन सब लगाते हैं, फिर कहते हैं मैम इनके ऊपर तो फाउंडेशन ऐसे लग रही थी बहुत ज्यादा कर रखी है। Then I taught them that no makeup look. No Okay. makeup look is actually meant for guys, bride grooms, not the brides. क्योंकि ब्राइड ग्रूम के ऊपर थोड़ा सा भी मेकअप ज्यादा हो गया लड़कों के ऊपर, तो ही विल लुक लाइक अ भूत। स्किन कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन द स्किन कलर। थोड़े डार्क सर्कल्स हैं, स्किन कलर का ही कंसीलर आपने लगाना है, उनको हाईलाइटिंग करके व्हाइट नहीं करना है, उनको सिर्फ कॉम्प्लेक्शन आपने मेंटेन करना है। ब्राइड्स का जैसे मैं बोलती हूँ 1 टोन या 2 टोन ऊपर जाना है, लड़कों का नहीं जाना है। ओके, सेम स्किन। यस यस। लड़कों के ऊपर हमने मॉइस्चराइजर लगाया, मेकअप स्टूडियो या फिर क्राइलॉन का कंसीलर लिया, उनके स्किन कलर का ले लिया, बहुत सारा डार्क सर्कल्स हैं, करेक्टिंग करी, उसके ऊपर स्किन कलर का कंसीलर लगाया। ओके। एंड थोड़ा सा लूज पाउडर, टैप 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 टैप, थोड़ी कॉन्टोरिंग, लिक्विड वाली नहीं, ओनली पाउडर, दैट्स इट। ओके। लोग ब्लश भी लगाते हैं, लोग मस्कारा, और क्लियर जेल मस्कारा, ब्लैक मस्कारा नहीं लगाना है। ओके। क्लियर जेल, क्लियर लिक्विड मस्कारा आता है, वो लड़कों को लगाना है। आई शेडो अगर लगानी है, बिकॉज बेस लग गया है, तो थोड़ा सा मैंने जैसे बोला स्किन कलर, बस उसको लिया और वो लगा दिया। ये नहीं कि आप पूरा उसका करने बैठ गए। एंड आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं करने हैं, सिर्फ एक क्लीन स्पूली ब्रश आता है, उससे सिर्फ उनको ब्रश अप करना है। और नहीं भी किया तो भी चल जाएगा। नहीं भी किया, लेकिन अगर कभी बेस लगाओ, कुछ लगाओ, तो उसको निकालना जरूरी है। हाँ, राइट, वरना वो थोड़ा सा अलग दिखता है। या फिर आपने वही स्पूली ब्रश के ऊपर थोड़ा ब्राउन कलर लेके बस उसको ऐसे कर दिया। लड़कों को बिल्कुल भी कुछ नहीं देना है। बाकी इफ यू फील थोड़ा सा मुझे उनको ग्लॉसी लिप्स देने हैं, तो थोड़ी सी कोई लिपस्टिक की टिंट ले लिया, थोड़ा सा वो लगा दिया, दैट्स इट, गाइस आर गुड टू गो। और अगर उनकी बियर्ड है, तो बियर्ड के ऊपर आपने वो जो मैंने अभी बताया था कि ब्राउन कलर लेना स्पूली ब्रश के ऊपर, एंड उस ब्राउन कलर से अच्छे से उसको ये कर दो, जहां जहां उनकी दाढ़ी नहीं है वो भी कवर हो जाएगी, और स्ट्रेट भी हो जाएगी। दैट्स ओनली टिप। और लास्ट में फिक्स आ दिया, खत्म, लड़कों का मेकअप डन। इट्स एक्चुअली 5 मिनट्स मेकअप। यस। और वो जो रेगुलर हम लोग करते हैं उसको भी हम ऐड रेगुलर ऐसे भी कर सकते हो आप। सेम मॉइस्चराइजर लगाया, लॉरियल इनफॉलेबल का कंसीलर, इफ इन केस डार्क सर्कल्स हैं, तो जैसे मैंने स्विस ब्यूटी का नंबर 1 बोल दिया, एक नंबर 3 ले लिया, दैट्स इट। उसके ऊपर थोड़ा सा आपने अंडर आई पे लूज पाउडर मारा, यहाँ थोड़ा सा ब्लश लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, आईब्रोज आपने स्पूली ब्रश से अपने नॉर्मल कर लिए, मस्कारा लगा लिया, ब्राउन कलर का शैडो वो जरूरी है, बिकॉज हम जब बेस लगाते हैं तो ये ग्रे हो जाता है। ब्राउन शैडो, यू आर गुड टू गो। सबसे बेस्ट मेकअप यही है। So thank you so much कोमल जी for coming over here and giving us the tips, and आपका जो मेकअप का रूटीन है, जो डेली मेकअप हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, और जो ब्राइड्स के साथ आपके एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच मैम, मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड आई होप मेरी ब्राइड्स ये सब देख के कुछ सीखें कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप भी समझो, ठीक है।